स्तोत्र आने से, आपके जीवन में जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने मात्र से जो सैकड़ों चमत्कार हुए हैं, आपने जो सोचा नहीं उनसे ज्यादा आपके परिवार में ज्ञान की अभिवृद्धि हुई है, लक्ष्मी की अभिवृद्धि हुई है, और आपके सारे ड्रीम, लगभग सभी लोगों के सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। तो नए जितने भी लोग आज जुड़े उन सभी लोगों को नोट और पेन लेकर के बैठना है। कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और उसके मुताबिक भक्तामर की आप स्तोत्र गिनेंगे, भक्तामर का रुद्धि गिनेंगे, भक्तामर का मंत्र गिनेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो अवश्य में आपका संकल्प पूर्ण हो सकता है। और आपका संकल्प सिर्फ और सिर्फ आपको ही पूरा करना है, कोई इसमें मदद नहीं कर सकता है। तो मन से आप पहले मान लीजिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को महसूस करने में समर्थ हूँ। तो बराबर दोनों हाथ जोड़िए, कमर से टट्टार सीधा, मेरुदंड सभी जो पीछे का है वो उसको सीधा रखना है, जितना स्ट्रेट रख सकते हो उतना सीधा रखते हुए लास्ट में जब भी आप पालीताना गए हो तो दादा को आह्वान करते हुए, दादा को याद करते हुए, उनके साथ में महामंगलकारी वो आदिनाथ भगवान की सिद्धाचल गिरिराज की मैं यात्रा कर रहा हूँ, सिद्धाचल गिरिराज की मैं तलेटी को स्पर्श कर रहा हूँ, और धीरे 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 आगे बढ़ते 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 दादा के दरबार तक हमारी आराधना साधना पहुंच रही। सभी की आंखें बंद। आज मेरा जीवन सफल हो चुका है। अभी तक हमने जीवन के अंदर बहुत बार आदिनाथ दादा की महिमा को गाया है, स्तवन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, पूजन के माध्यम से। लेकिन ये 12 दिन ऐसे हमारे पास आए हैं कि हे आदिनाथ दादा, आपकी ऊर्जा को हमें महसूस कराइए। मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठा रहता हूँ, माला गिनता हूँ, आप सभी लोग, लेकिन कभी अनुभव नहीं हुआ है। कभी भगवान को मैंने सपने में नहीं देखा है, कभी भगवान को मैंने रियल में नहीं देखा है। लेकिन आज ये 12 दिन तक खाली आप एक गाथा बोलेंगे, भक्तामर प्रणदमो लिमणि प्रवाणम उद्योदकम दलित पापतमो वितानाम। जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक बहुत सरल सी प्रोसेस है, बहुत इजीली। और प्रत्येक व्यक्ति, अभी तक जैन अनुष्ठान ने पूरे विश्व के अंदर 2500 से भी ज्यादा हीलर और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को भक्तामर की आराधना करवाई है। कल ही हमने अहमदाबाद के अंदर फेसबुक और पारस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को एक साथ में वो सकरम की आराधना करे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद। अभी आपको सारे चीजों विजुअल 12 दिन पहले तो पहले पन्ने के अंदर लिखिए कि आप भक्तामर हीलिंग की साधना क्यों सीख रहे हो। पहली लाइन लिखो सभी लोग जो नए हैं, आप इस जूम में क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं इसके अंदर जुड़ने के लिए, तल पापड़ है। हमारे सारे भक्तामर हिलरों को फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हमें जोड़िए हमें जोड़िए हमें जोड़िए। यदि आप भी कोई विजन के साथ में नहीं जुड़े हैं, ऐसे मैसेज आ गया ना, आपने चालू करके बैठ गए, और जितने भी लोग अपनी विंडो बंद रखेंगे, वीडियो ऑफ रखेंगे, उन सभी लोग ऑटोमेटिक धीरे 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 करके पूजा में सबको रिमूव कर देंगे। क्योंकि हमें आपको 12 दिन के अंदर पूरी तरह से ये पूजा बहन आपको हीलिंग देंगी, हीलिंग सिखाएंगी, चक्र का नॉलेज बताएंगी। तो यदि आप चाहते हो कि आपको आपके सारे चक्र स्कैन कराने हैं, ये जो पूजा बहन है वो एक स्कैनर है। अभी जैसे ही वो मंत्र बोलेंगी आपके एक एक चक्र जो है ट्रीटमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी लोगों को बराबर कमर से टट्टार बैठना है। पहला नियम है नीचे आसन बिछा करके बैठना है। कुर्सी के ऊपर भी आप बैठ रहे हो तो कुर्सी के नीचे जहां पर आपके पैर है वहां पर आपको आसन या कोई छोटी सी चीज, सीधा जमीन के ऊपर नहीं बैठना है। तो पहला प्रश्न, भक्तामर हीलिंग क्यों सीख रहे हो, लिख लिया सब लोगों ने। भक्तामर हीलिंग सीखने के बाद आप क्या करोगे। प्रश्न नंबर 2 कि भक्तामर हीलिंग सीख जाओगे फिर क्या करोगे। हमारे सैकड़ों ऐसे हीलर हैं कि जो सीखने के बाद जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर, चेन्नई के अंदर, दिव्या बहन है, वो सब लोग और नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं कि और मेरे भक्तांबर के आदिनाथ दादा के दीवाना बने। संसार के अंदर जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास दुकान नहीं है, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, जिसकी शादी रुकी हुई है, कोई भी आपका संकल्प क्यों ना हो, सारे संकल्पों को पूर्ण करने का सामर्थ्य भक्तामर महास्तोत्र के अंदर है। तो आदिनाथ भगवान का आह्वान करते हुए, उनकी शुक्रिया अदा करते हुए, भगवान मेरे प्रचंड महापुण्य का उदय हुआ होगा कि आज मैं भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना के अंदर सामूहिक रूप से देश विदेश, भारत, छोटे छोटे गांव के अंदर में से लोगों के साथ में ये कर रहा हूँ। भक्तामर बोलने वाले लाखों लोग हैं,
जिनका हमने व्यक्तिगत रूप से उनको पूछ करके सभी का इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि मुझे आदिनाथ भगवान का अनुभव हुआ है। और आप हमारे 12वें दिन तक क्लास में रोज आओगे, आखिरी दिन प्रत्येक व्यक्ति को मैं पूछूंगा, तो आप प्रत्येक व्यक्ति बोलेंगे कि हमें आदिनाथ भगवान का अनुभव हो चुका है। अनुभव सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप स्थानक में बैठते हो, मंदिर में बैठते हो, माला करते हो, अभिषेक करते हो, और यदि आपको लगे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, व्यापार में प्रगति नहीं हो रही है, मन शांत नहीं हो रहा है, दवाइयों का डोज घर में बढ़ रहा है, घर में क्लेश कंकास बढ़ रहा है, तो कुछ न कुछ हमारी विधि में अधूरापन है, कुछ न कुछ हमसे गलती हुई है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी आराधना करने बैठते हो, सामायिक करते हो, प्रवचन सुनते हो, प्रतिक्रमण करते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले प्रश्न पूछना कि क्यों मैं ये क्रिया करता हूँ। संकल्प की बहुत बड़ी बात है। भक्तामर हीलिंग साधना का सबसे पहला जो विधान है जो है संकल्प। संकल्प से हमेशा सिद्धि मिलती है। और आप अभी तक जितने भी मंत्र गिनते हो, आज मैं आपको हाथ के अंदर कैसे मंत्र भक्तामर का गिनने से आप उत्तम प्रकार के आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हो। आज का हमारा पहले दिन का लेसन सीधा आप अनुभव करेंगे और भक्तामर बोलेंगे। ये पूरे कोर्स के अंदर आप सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, आप आपकी बॉडी को कैसे तैयार करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट है तो क्लास में नंबर 1 आए, चाहे वो बिजनेसमैन हो तो प्रचुर मात्रा में, जैसे ही आप दुकान की गादी के ऊपर बैठ रहे हो और ग्राहकों की जो ग्राहक है आगे दौड़े चले आते, जो आपने महीने में नहीं कमाया है, खाली भक्तामर की आप एक गाथा बोल करके बैठते हो, विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति आप कर सकते हो। क्या इसके लिए आप 12 दिन तक रोज 45 मिनट देने के लिए तैयार हैं? उसके ऊपर बराबर 21 दिन तक उसका अभ्यास करने के लिए तैयार है? तो कि पूरी सृष्टि, पूरा जो प्रकृति है, वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आज रेडी हो चुकी है। पूरी तरह से जो हमारा सिलेबस है, इसकी पूरी बहुत सारी चीजें हमने आपके लिए रेडी करके रखी है। जो भी लोग फेसबुक से भी जुड़ रहे हैं, सभी को अपना नाम, अपना सिटी का नाम, और जूम से भी जो भी जुड़े हैं, सभी लोगों को जैन अनुष्ठान आज वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है, जिनके साथ पूरे विश्व के 26 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगले महीने का ही हमें फेसबुक के द्वारा रिकॉर्ड मिला है, 9 लाख लोगों ने जैन अनुष्ठान के ऊपर विजिट करके एक स्वर्णिम इतिहास निर्माण किया है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी, शायद जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तपोवन के अंदर मेरा अभ्यास हुआ है और काफी सारे साधु साधु जी भगवंतों को मैं जैनिज्म का कोर्स सिखाता हूँ। तो पहले दिन के हम सीखेंगे जैन धर्म का क्या महत्व है, वर्तमान के अंदर 2021 में क्यों परिवार के सभी लोगों को कम से कम एक तो भक्तामर स्तोत्र की गाथा गिननी चाहिए, क्या महत्व है भक्तामर स्तोत्र का, भक्तामर हीलिंग क्या है। ये हीलिंग शब्द जैन धर्म में हम पहली बार सुन रहे हैं। तो कि हीलिंग की पूरी प्रोसेस क्या है, हमारे चक्र क्या है, आभा मंडल क्या है, क्यों लोग आपसे दूर दूर भागते हैं, या बहुत सारे लोग आपको जैसे ही जाते हो चिपक जाते हो, लोग आपको बोलते आप बोलिए, बोलते ही रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे आप अपनी ओरा को बहुत पावरफुल बनाएंगे, लोगों को प्रिय बन जाएंगे। साथ जो मुख्य चक्र है, शरीर में जितनी भी जॉइंट है, नाड़ियां है, यदि कोई भी कारण से आपको बहुत गैस की प्रॉब्लम है, बहुत डॉक्टर ने बोल दिया है बाईपास है, कुछ भी आपको बोला हुआ है, तो कि वो चक्रों को कैसे आज के साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि आपके चक्र शुद्ध होंगे, ऑटोमेटिक 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 आपकी जो है प्रेजेंटेशन है, प्रसन्नता है, खुशी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भोजन नहीं खा रहे हैं, 2 रोटी खाए बस बस अब नहीं चाहिए। तो कैसे हम हमारे चक्र, हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है, मूलाधार चक्र से लेकर के कुंडलिनी शक्ति का प्रादुर्भाव हो, और आप एक दिया प्रगटाओ, सिर्फ आपके अंदर भक्तांबर की ऊर्जा आए, आपके पति, आपके बच्चे, आपके अड़ोस, आपके पड़ोस, सभी लोग नाचने लग जाए, वाह क्या मेरा पड़ोसी है, क्या मेरे पास में रहने वाला व्यक्ति है, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो कि भक्तांबर ध्यान की विधि सरल भाषा के अंदर बताया जाए तो कि भीतर में प्रवेश करने की महामंगलकारी साधना है। सैकड़ों आचार्य भगवंतों ने, सैकड़ों मुनिवरों ने, सैकड़ों साध्वी जी भगवंत प्रतिदिन ये महासाधना कर रहे हैं।
और उसी के कारण आज जैन शासन में चारों ओर आप देख रहे हैं इतनी जय विजय पताका, यशस्वी इतिहास और खुद का बैलेंस। कोई किसी ने आपको अपमानित कर दिया है, कोई जगह पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे आप बेटर प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे आप बोलेंगे और सामने वाला प्रभावित हो जाएगा। तो एक स्वयं का हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की बहुत सारी बातें हम चौथे दिन के अंदर सीखेंगे। और उसके बाद सिद्धि क्या है, भक्तामर स्तोत्र कब बना, ये मंत्र क्या है, ये रुद्धि क्या है, कब बोलना चाहिए, कितनी मात्रा में बोलना चाहिए। हम वर्षों से बोल रहे हैं लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। पंखानी स्विच पाड़ो तो कितना दिवस પછી पंखो चालू થાય, तुरंत चालू हो जाता है। नहाने के लिए जाएंगे, पानी का मग्गा जैसे ही डालोगे आपका शरीर गीला हो जाएगा। तो इतने वर्षों से आपने पार्श्वनाथ जी का, शांतिनाथ जी का, विमलनाथ जी का जो भी मंत्र गिने हैं, क्यों अभी तक असर नहीं हो रहे? क्या आपके रुकावट है? उनका सूक्ष्म विधान, मंत्र की सिद्धि क्या है और शुद्ध उच्चारण। करीबन 2018 के अंदर 10,000 लोगों का जब हमने इंटरव्यू लिया, तो आपको सुनकर के दुख होगा कि 9,000 लोगों को शुद्ध नमस्कार महामंत्र का उच्चारण नहीं आता है। नमो लोए सब्ब साहुणम। बहुत सारे लोग जो जोड़ाक्षर होते हैं और भक्तामर में तो इतना फटाफट 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 बोलते रहते हैं, जिनके कारण, अशुद्धि के कारण हमने हजारों परिवारों के अंदर देखा है कि उन लोगों को जैसे जैसे धर्म बढ़ाते गए, वैसे वैसे उनके लाइफ में समस्या बढ़ती गई। आपको भी प्रश्न होता होगा, मैं इतना सारा धर्म करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं बढ़ती है? और सामने वाला तो कुछ भी नहीं करता है, फिर भी उसकी प्रगति हो रही है, फिर भी उसका ग्रोथ हो रहा है। तो मंत्र की सिद्धि क्या है, मंत्र का उच्चारण क्या है, स्वरों का क्या प्रभाव है, व्यंजनों का क्या प्रभाव है, वर्ण जो मातृका है उनकी कैसे आप सिद्धि करेंगे। वास्तु शास्त्र, कितना भी आप मंत्र गिन लो, रोग बहुत सारे आ गए हैं। वर्ल्ड कैंसर डे पर आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 3500 से भी ज्यादा लोगों ने फेसबुक के ऊपर कैंसर के अलग अलग प्रकार के रोगों के अंदर भक्तामर से हीलिंग लेकर के जीवन के अंदर कुछ अनुभव करने का संकल्प लिया। तो आप सभी लोगों को बराबर चेक करके रखना है कि आपको डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कौन कौन से रोग है, स्किन प्रॉब्लम है, और वो सारे रोग मिट सकते हैं और हजारों लोगों को मिट चुके हैं। उनको कैसे भक्तामर के साथ में जोड़ेंगे? 9वें नंबर का जो दिन है, जिसको भी नजर लग जाती है, जैसे व्हाइट मैजिक है उसी प्रकार से ब्लैक मैजिक है। इसके अंदर साथ साथ में जितने भी श्वेतांबर है, जितने भी तेरापंथी है, जितने भी स्थानकवासी हैं, उन सभी के साथ में 44 गाथा का भी हम अभ्यास करेंगे, 48 गाथा का भी अभ्यास करेंगे। आपने दुनिया भर के सारे वास्तुशास्त्रियों को अपना मकान दिखा दिया है, फिर भी वास्तु दोष दूर नहीं होता है। यदि आप लगातार इस क्लास में आते हो, तो आप सभी लोगों को 2 वास्तु का यंत्र घर के लिए और ऑफिस के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है। संकल्प सिद्धि स्पेशल जो टिप्स है, जैसे ही आप कुछ खाते हो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ही दिन उगता है आपको माइग्रेन हो जाता है, तो आप अपने चक्र को कैसे बैलेंस करेंगे। और उनके साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जा, बसंत पंचमी जो आती है, जो भी ये महायज्ञ के अंदर जुड़ने वाले उन सभी लोगों के लिए अति भव्य, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए सरस्वती महासाधना, सरस्वती माता का जो जबरदस्त हीलिंग, और सरस्वती माता की आराधना कैसे हम करेंगे, लक्ष्मी जी की प्रचुर मात्रा में। हमारा पहला संकल्प है कि जितने भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं, कम से कम उनके पास लाखों रुपया होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो? सब लोग लिखिए कागज पेन के अंदर। और आपको यदि भक्तामर स्तोत्र से करोड़ों रुपया आ जाए, तो उसका आप उपयोग कैसे करेंगे? स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, लोगों को सहायता करेंगे, जीवन में साधना करेंगे, क्या करेंगे? तो अद्भुत ये महामंगलकारी भक्तामर हीलिंग साधना पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करती है। भक्तामर स्तोत्र की बेसिक रूपरेखा पूजा बेन, जो हमारे साथ में जामनगर से जुड़े हुए हैं, इस महामंगलकारी जो साधना के शुभारंभ के अंदर हमारा पूजा बेन और हमारे परेश भाई पंडित जी योगानुयोग को आदिनाथ दादा का चमत्कार होगा।
कि ऐसे समय के अंदर हम यात्रा करते 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 जामनगर गए, वहां पर पूजा बहन का परिचय हुआ। हीलिंग के अंदर अलग अलग चीजों में इतने वो मास्टर हैं, और ये कोर्स बनाने में भी जिनका विशेष योगदान है। तो हीलिंग की काफी सारी टेक्निक वो आपको सिखाएंगे। भक्तामर को प्रैक्टिकल रूप से आप कैसे उपयोग करो, कैसे आप चाहो और सामने वाला बोले कि नहीं आनंद आ रहा है, कुछ तो परिवर्तन, स्वभावों में परिवर्तन। और आपको अभी तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होता है, जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज भी 2021 में जिंदा हुए, अभी जीवित जो है, वैसे 600 लोगों के फीडबैक हमने डाले हुए हैं कि लॉकडाउन से 9 महीने के अंदर खाली भक्तामर सीखने मात्र से क्या क्या उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ है। तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई आदिनाथ दादा की ऊर्जा आने वाली है। आप व्यापार जगत के बेताज बादशाह बनने वाले हैं, आप क्रोधी है तो शांत बनने वाले हैं। आप यदि कोई भी चीज में वीक हैं, ऑटोमेटिकली इनका अभ्यास करते करते आपके घर में पूर्ण प्रेमाळ वातावरण, वास्तु ऊर्जा से भरपूर। तो क्या वो कैसे होगा? तो कि उसके लिए पहले तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। कैसे करेंगे संकल्प? क्या चाहते हो? क्यों ये भक्तामर लेंगे? जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, अपने मन को पूछिए कि मैं इसके अंदर क्यों आया। क्या आप बदलना चाहते हो? क्या आप सुख को प्राप्त करना चाहते हो? बहुत सारे लोगों ने कोरोना भाग जाए उसके लिए मंत्र जाप किया था, लेकिन जब आप हीलर बन जाओगे और आपके पास कोई व्यक्ति आएगा डायबिटीज का हीलिंग लेने, ब्लड शुगर का हीलिंग लेने, तो क्या हीलिंग आप देंगे? खाली डायबिटीज ही भगाओगे या पूर्ण उनको स्वस्थ बना के भेजोगे? तो हमारा लक्ष्य स्वस्थता के ऊपर। तो आज के बाद जितनी भी आप आराधना करते हो, बहुत सारे लोग 3 सामायिक करते हैं, अनानुपूर्वी गिनते हैं, 2-4 घंटे मंदिरों में निकालते हैं। उन सभी लोगों को प्रश्न पूछना है कि मैं 3 घंटे मंदिर में क्यों बैठती हूँ, और 3 घंटे बैठने के बाद मुझे क्या परिणाम मिला है। तो कि सबसे पहली बात जो है वो संकल्प, ये आप क्यों कर रहे हो? 4 संकल्प सभी लोग बराबर लिख लीजिए। नंबर 1, आज हम जो जबरदस्त चीजें सीखेंगे वो सकरम हीलिंग का मैं आपको अभ्यास सिखाऊंगा, जिससे आप दुनिया भर में, आपको पूरा ये 12 दिन तक अभ्यास करना है। और मुझे आपको बताना है, आपके परिचित में जितने भी कैंसर वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, शुगर वाले हैं, कोई भी प्रकार के रोग से ग्रसित है, क्रोधी है, जिनको बैक पेन रहता है, उनका पूरा लिस्ट आप बनाओ और उनको ये आप हीलिंग देंगे और आपको बताएगा कि उनको असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चाहे अमेरिका रह रहा है, लंदन रह रहा है, बहुत दूर हो रहा है, पहले दिन से आपके हीलिंग से वो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे आनंद आ रहा है, मेरे जीवन में कुछ हवा आ रही है, मुझे कीड़ी जैसे चटका भरती है वैसा कुछ फील हो रहा है, मुझे रात को बहुत नींद नहीं आ रही थी, कमर की तकलीफ थी, लेकिन आपने मुझे हीलिंग दिया तो 5% 10% फर्क लग रहा है, शांति लग रही है, सुकून लग रहा है। तो वो अगर हम हीलिंग की महिमा हम सीखेंगे। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी, जो भी गुजरात से होंगे, अहमदाबाद के अंदर तपोवन है, नवसारी के अंदर तपोवन है, और उनकी पास लंबे समय तक अभ्यास करते हुए, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का रिसर्च करते हुए, आज काफी साल के बाद अपने जैन अनुष्ठान नाम की एक संस्था बनाई, और जिनका मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोग ये ज्ञान को सीखे, जाने, समझे और अनुभव करें। हर साल हम 2 सेमिनार फ्री करते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले साल जब हमने किया था, करीबन 2 से 2.5 लाख लोग अलग अलग रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फिजिकली हमने उन सभी लोगों को पढ़ाया था। इस साल भी अभी जो ये सेमिनार है उसमें हमारी भावना है और आप सभी का आशीर्वाद सहयोग रहा, तो 1 लाख लोगों को हम ये फरवरी महीने में पूरा भक्तामर हीलिंग कंटेस्ट कराएंगे। सभी लोग हाथ ऐसे रखिए, चिमना हाथ ऊपर, डाबा हाथ के अंदर ज्ञान मुद्रा, कमर से डट्टा, सीधा बराबर बैठना है। सबसे पहले हम वसकरम का सबसे प्रकट प्रभावी पार्श्वनाथ परमात्मा का संस्मरण करते हुए, उनके आशीर्वाद के साथ में हम ये जो दिव्य साधना कर रहे हैं उसके लिए मेरे परिवार, मेरे सगे संबंधी, स्नेही जन, जितने भी लोग हैं, ब्रह्मांड के सारे लोग प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की ऊर्जा से 4 जो हमारे संकल्प है, कोई भी क्रिया करने के लिए बैठ रहे तो पहले बोलना है कि ये मेरी तमाम धर्म क्रिया मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। जिसके लक्ष्य में मोक्ष नहीं है, संसार के सुख की अभिवृद्धि है, वो लंबा ज्यादा नहीं चलने वाला है।
प्रतिक्रमण करने बैठो, सामायिक करने बैठो, भक्तामर रीलिंग करने बैठो, नौकर वाली गिनने बैठो, पहला वाक्य कि ये तमाम धर्म क्रिया मुझे तीसरे भव में मोक्ष प्रदान करे। आप मन, बहुत सारे लोग ये नहीं बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उसको वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मंत्र से ऊर्जा का तो निर्माण हो जाएगा, यदि आपके अंदर ताकत नहीं होगी, मंत्र आप गिनोगे, लाभ अड़ोस पड़ोस वाले को होगा। जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो पावर वो खींच लेगा। आप संसार का कोई भी कार्य करते हो, गाड़ी भी लाते हो तो सोचते हो गाड़ी किसके लिए लाते, घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, एंजॉय के लिए, स्टेटस के लिए। हाथ सभी को ऐसे ही रखना है। तो उसी प्रकार से आप नवकार मंत्र क्यों गिनते हो, आप सामायिक क्यों करते हो, पूजा क्यों करते हो, उसमें जब आपका संकल्प बढ़ जाएगा कि मैं कायोत्सव कर रहा हूँ, तो कायोत्सव कर्म क्षय के लिए कर रहा हूँ। धर्म की कोई भी क्रिया, आप खमासमण देना का भी बोलेंगे तो उसमें आगे आएगा इच्छा में खमासनो, हे गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं आपको गुरु वंदन करूं। उसी प्रकार से धर्म क्रिया करने से पहले पहला संकल्प कि ये धर्म क्रिया मुझे तीसरे भव में मोक्ष प्रदान करे। दूसरा संकल्प, यदि आपको टीबी है, कैंसर है, डायबिटीज है, जो भी रोग है, भक्तामर स्तोत्र की तत्व चिंतिका में पूज्यपाद आचार्य भगवान बताते हमारे जितने भी रोमटे हैं, वो हर रोमटे के अंदर 2.5 रोग है। कैंसर कोई आज अंदर आता है ना, आज बाहर नहीं निकल जाता है, कितने सालों तक अंदर छिपा रहता है। तो कैसे जितने भी मैं देख रहा हूँ, शायद सर्दी है, खांसी है, ताव है, बुखार है, डायबिटीज है, वो सर्व रोग तो जाना ही जाना है, लेकिन इनके अलावा जो मैं नहीं रोगों को भी पहचानती हूँ, उस रोगों में भी मुझे स्वस्थता मिले। तो इसके लिए दूसरा वाक्य कि मैं जितनी भी बार भक्तामर स्तोत्र बोलूं, साथ साथ में आपको क्या बोलना है कि इस मंत्र साधना से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। दूसरा वाक्य सभी लोग लिख लेंगे, क्या बोलना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो आपको जो रोग पता है, जो रोग नहीं पता है, उस रोगों में भी भक्तामर की मंत्र ऊर्जा से आप स्वस्थता को प्राप्त कर सको। जिनके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। घर से बाहर निकलने के लिए भी 50, 100, 200 रुपया चाहिए। अच्छा भोजन की थाली खाने के लिए 200, 500 रुपये खर्चा करना पड़ता है। धर्म भी करना है, मंदिर में आरती रखा उतारना है तो 5-25 रुपया आरती में रखना पड़ता है। चढ़ावा लगे संखेश्वर जैसे महातीर्थ के अंदर तो 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्चा करना पड़ता है। उसी प्रकार से आज से जो भी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, हमारी टीम के साथ में पढ़ रहे हैं, उन सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन है। हमारा मनी मैग्नेट कोर्स है, हाथ ऐसे रखिए, थकान हाथ लगेगी क्योंकि आज आपके चक्र ट्रीटमेंट हो रहे हैं। सभी लोग हाथ ऐसे रखिए। ऋचा बेन, मैं जब भी लिखने का बोलूं तब आपको नीचे कर देना है। आपकी सभी की हस्तरेखाओं का स्कैनिंग हो रहा है। तो क्या स्वस्थता चाहिए, साथ साथ में समृद्धि चाहिए। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। रोज सुबह में जैसे ही आप उठो, जहां पर भी आप धन रखते हो, भक्तामल की 26वीं गाथा बोलो और वो धन की तिजोरी चलो चल चलो चल चलो चल भरी हुई है। मैं रोज सत्कार्य कर रहा हूँ, आपको गरीबों को खिलाने में आनंद आ रहा है, आपको हॉस्पिटल बनाने में आनंद आ रहा है, आपको स्कूल में डोनेशन देने में आ रहा है, आपको भंडार पूरने में आनंद आ रहा है, आपको भगवान को फूलों से बधाने में आनंद आ रहा है। क्योंकि वो सभी अच्छी चीजें, आपको अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने का भी मन है। जैसे धर्म क्रिया भी जरूरी है, वैसे संसार की क्रिया भी जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संसार के 4 पदार्थ है। अच्छे परिवारों के साथ में बैठना वो भी जरूरी है और सामायिक करना भी जरूरी है। तो दुनिया की जितनी भी लग्जरियस आइटम है, बड़े से बड़े महंगे कपड़े मेरे पास है, बड़े से बड़ी महंगी गाड़ी मेरे पास है, इस धरती के ऊपर सबसे बेहतरीन घर मेरा है। तो कि उसके लिए क्या करेंगे, भक्तामर बोलने से पहले हम क्या बोलेंगे, लक्ष्मी आकर्षण मंत्र। तो कि मैं पूर्ण समृद्ध हूं। संकल्प नंबर 3, प्रचुर मात्रा में समृद्धि। जितना पैसा आप जाते चाहते हो रोज उसको देखिए कि भक्तावर मंत्र के प्रभाव से इतने करोड़ रुपया मेरे पास आ चुके हैं। और तीसरा जो संकल्प है, मैं पूर्ण शांत हूं। छोटी छोटी घटनाएं घटित हो जाती है और हम इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई हमारा अपमान कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं।
हमने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, हम दुखी हो जाते हैं। अतिशय कोटि का हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे होना, मेडिकल साइंस भी बताता है कि आरोग्य के लिए सबसे बड़ी घटना, खतरनाक घटना है। क्योंकि मेरी लाइफ में जितनी भी घटना होगी, उन सभी को मैं समभाव के अंदर देखने का प्रयास करूंगा। आज ही आज नहीं हो जाएगा, लेकिन आप इस दुनिया की, इस धरती के सबसे बड़े कोहिनूर हीरो है, हीरोइन है, कि आज से आपका जीवन बदलना, जिस दिन से आपके मोबाइल में ये मैसेज आया, उस दिन से आपका मोबाइल भी धन्य बन गया। जिस दिन से आपके हृदय में विचार आया कि मुझे भक्तिमार्ग रीडिंग सीखना चाहिए, उस दिन से आपका हृदय भी पवित्र हो गया। और जितने भी लोग इस क्लास को जूम से, फेसबुक से देख रहे हैं, उनकी आंखें भी पवित्र हो गई। क्योंकि 12 प्रकार के तप के अंदर एक बताया श्रुत सामायिक, रोज हम 48 मिनट की श्रुत सामायिक करेंगे। रियल सामायिक में हमें कटासना के ऊपर बैठना पड़ता है। ये जो चल रहा है वो भक्तामर का महास्वाध्याय है। तो अभी हाथ हम ऐसे रखेंगे, 4 संकल्प, पहले मोक्ष के लिए, दूसरे नंबर में स्वस्थता के लिए, तीसरे नंबर में समृद्धि के लिए, और चौथे नंबर में जब सब कुछ आ जाए, अच्छा भरा भरा परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी चीज आप खा सकते हो, अच्छी चीजों को एंजॉय कर सकते हो, तो समभाव के अंदर में रहूं, वो भी सबसे बड़ी साधना है। एग्जाम दे रहे, अच्छे मार्क आ गए, बहुत खुशी की बात है। कोई भी कारण से रुक भी गए तो भी कोई बात नहीं। जैन मंत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के काफी सारे मंत्र है। नमस्कार महामंत्र का भी हम हीलिंग सीखेंगे। हमको हमारा कौन सा चक्र डिस्टर्ब है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और आप स्वयं जान पाओगे कि आपको हीलिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग 25-25 मंत्र गिनते हैं और उनको पूछा जाए रिजल्ट क्या, तो 0। तो एक कोर्स के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि आपके लिए लकी मंत्र कौन से हैं, कौन से भगवान की आराधना करने से फटाफट, यदि 10 मिनट माला गिनो और काम हो जाता हो, तो 3 घंटे तक माला गिनने की जरूरत क्या है। आपके इष्ट भगवान कौन है, आपका इष्ट मंत्र कौन है, और ये सारी टेक्निक करने वाले लोग आज दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। आज हम सब प्रगट प्रभावी ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा का एक छोटा सा हीलिंग की प्रोसेस है। आज ही से आपको अनुभव बना कि भाई हीलिंग का अनुभव होता है। बहुत सारे 3 प्रकार के लोग, एक तो श्रद्धा, भाई निकुंज गुरु जी और पूजा बहन हमें जाना ही है। दूसरे लोग एडवर्टाइज से, हमारे खास करके चेतना बहन वोरा जामनगर से जो है, वो ऐसे भक्तामर के भक्त है, बोले मैं पूरा दिन ही आपका मैसेज फॉरवर्ड करती ही रहती हूँ, करती रहती हूँ, करती रहती हूँ। उनके मन में ऐसा भाव कि ऐसे भक्तामर की ज्ञान गंगा हमें मिली है ऐसे समय के अंदर, तो हम क्यों गवाए। आज मैं देख रहा हूँ कितने सारे परिवार पति पत्नी के साथ में बैठे हैं। इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज फेसबुक के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, 405 लोग जूम के अंदर। आज बड़े से बड़े कोई महाशिविर हो, 500 लोग, अभी इतने प्राइम टाइम के अंदर दुनिया भर की खतरनाक टीवी सीरियलें चल रही है, लेकिन आपके हृदय में भक्तामर के प्रति जो प्रीत है, आपने मान लिया है कि मुझे मेरे जीवन में खुशी को लाना है, मुझे मेरे जीवन को आनंदित बनाना है। एक अज अरमान छे मने, मारू जीवन सुगंधी बने। मैं खाना खाने बेहूं ना तो उसमें भी आनंद, टीवी देखूं उसमें भी आनंद, मेरे परिवार के साथ में बैठूं उसमें भी आनंद, मेरे बच्चे को गले लगाऊं उसमें भी आनंद। और यही जिंदगी है, यही आनंद है, यही साधना है, और यही मोक्ष है। अनेकांतवाद के अंदर, स्यादवाद के अंदर जितना ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में जाना है, उतना ज्यादा पारिवारिक जीवन में भी मधुरता होना अति 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 आवश्यकता है। दोनों हाथ, जिम्ना हाथ ऐसे रखना है। सबसे पहली प्रोसेस आज का जो क्लास है, वो सकरम मंत्र से आप दूसरे को कैसे अनुभूत करा सकते हो। कभी भी आप हीलिंग करने के लिए बैठे तो बराबर पहले 3 बार आपको ओमकार का नाद करना है, एकदम रिलैक्स अवस्था के अंदर। मैं आपको मैं आपको थियरिकल सिखाता हूँ, पूजा में पूरा प्रैक्टिकल आपको ध्यान कैसे करना है, कैसे मुद्रा करनी है, वो सब सिखाएंगे। तो जब कभी भी आप आपके घर में कहीं पर भी शांति की जगह है, वहां पर आप बैठ जाइए, अपना आसन रखिए। आसन के ऊपर बैठते हुए पहले बराबर 3 बार ओमकार का नाद और आदिनाथ भगवान का आह्वान कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान है तो पार्श्वनाथ परमात्मा का आह्वान कीजिए कि वो शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, जिरावला पार्श्वनाथ भगवान, जो भी भगवान को देखते हुए आपको अत्यंत आनंद आ रहा है, हे प्रभु आपकी अनंत ऊर्जा का मुझे अनुभव कराइए। एक बार आप बोल के तो देखिए आंख बंद करके। और जब जब भी आप ध्यान करें तब अपनी बाहर की आंखें बंद कर, बाहर की जो आंखें वो बंद कर दे,
और एक चीज लिख लेना, ज्यादा मेहनत करने से आज तक कोई करोड़पति नहीं बना है। ज्यादा मेहनत करने से आज तक कोई करोड़पति न बना है, न भविष्य में बनेगा। जो पुण्यवान होगा, कौन करोड़पति बन सकता है? जो परिवार का आनंद कौन ले सकता है? जो पुण्यवान हो। ऐसे में हजारों करोड़पति को जानता हूं कि जिनके घर में 2-2 हजार 5-5 हजार किलो की मिठाई है, लेकिन एक टुकड़ा वो मुंह में नहीं डाल सकते, इतना भयंकर डायबिटीज है। क्योंकि जो जीवन मिला है, युवा अवस्था मिली है, उसको भरपूर आनंद के साथ में जिए। तो दोनों हाथों आंखें बंद करते हुए वो भगवान को हम आह्वान करेंगे, हे पार्श्वनाथ परमात्मा, आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर प्रवेश कराइए। वो एकदम खूब शांति से आपको महसूस करना है। ऊर्जा का मतलब सरल भाषा में है हवा। ऊर्जा का मतलब है थोड़ा सा भारीपन। ऊर्जा का मतलब है शरीर में कुछ प्रवेश हो रहा है या शरीर में से बाहर निकल रहा है। आप जब भी शुरुआत करेंगे तो आपको 2, 5, 7, 10 मिनट लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे इनका आप अभ्यास करते रहेंगे, आप जैसे ही आंख बंद करेंगे, आपके इष्ट नागेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान है, आपके इष्ट संखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान है, वो तुरंत दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि पिक्चरों के अंदर हाथ में से ऊर्जा निकलती है। जब भगवान की आपको फोटो दिख जाए, तब आपको आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करना है, सोचना है कि जो पालीताना में आदिनाथ भगवान है, उनकी आंखों में से एक सफेद प्रकाश, एक सफेद ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है। सभी लोग ये अभ्यास साथ साथ में मेरे साथ में करते रहेंगे, आंखें बंद। किसी के आदिनाथ भगवान है, किसी के पार्श्वनाथ भगवान है, किसी के मूलनायक भगवान है। जो भगवान को देखते हुए आपको आनंद आ जाता है, उस भगवान को आप याद कीजिए। और वो भगवान की ऊर्जा धीरे 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 आपके पूरे शरीर को अभिभावित कर रही है। आपके बिजनेस में गति मिल रही है, आपका स्वभाव शांत हो रहा है, आपका सारे संकल्प पूर्ण हो रहा है। आज हम जो हीलिंग कर रहे हैं वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप उन व्यक्ति को याद कीजिए कि जो व्यक्ति को रियल में आज जरूरी है, जो मन से टूट चुका है, जो बहुत सारी दवाओं से घिर चुका है, जो अकेला हो चुका है, इंडिया में है, विदेश में है, कहीं पर फंस चुका है, कोर्ट में है, जेल में है। हे मेरे पार्श्वनाथ परमात्मा, आप सारे बंधनों को तोड़ने के लिए पूर्ण सक्षम है। वो मेरे भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा काका है, वो मेरे पिताजी है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पड़ोसी है। उन सभी लोगों को आप स्वस्थ बना दीजिए, वो सभी लोगों को आप समृद्ध बना दीजिए, वो सभी लोगों को पूर्ण आनंदित कर दीजिए। और फिर जैसे आपका जिम्ना हाथ है, वो जिम्ने हाथ में से एक हवा निकल रही है, वो हवा उस व्यक्ति तक जा रही है। आपको चक्र का भी नॉलेज दिया जाएगा। कोई आपके पास किडनी का पेशेंट आएगा तो उसको कैसे हीलिंग देना है, कोई आपके पास बाईपास वाला आएगा उसको कैसे देना है, कोई माइग्रेन वाला आएगा उसको कैसे देना है, जो स्वादिष्टान मूलाधार चक्र वाले आएंगे, पेट की बहुत प्रॉब्लम है, डायरिया रहता है, जिसको नीव रिप्लेसमेंट का बोला है, तो आपको महसूस करना है कि मेरे हाथ में से जो एक हवा निकल रही है, धीरे 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 उनके दोनों नींव के अंदर, दोनों ढीचण के अंदर जा करके उनके दोनों पैर, जो जो दादी माँ है, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग नीचे बैठ नहीं सकते, वो भी आज पूरा जोर के साथ में आदिनाथ दादा का गुणगान गाते गाते स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये आधी मिनट 1 मिनट तक आपको धीरे 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 देखना है। जिसको आपको हीलिंग देना है वो माता पिता भाई बहन काका दोस्त, उन सभी को भी बराबर आज्ञा चक्र जहां पर हम तिलक करते हैं वहां पर उसकी आप फोटो ला रहे हो। नीव रिप्लेसमेंट का है तो आपके हाथ में से जो धीरे धीरे हवा निकल रही है वो उनके ढीचण को स्पर्श हो रही है। वो चाहे संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की है, चाहे वो जिरावला पार्श्वनाथ भगवान की है, चाहे वो नागेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की है, चाहे वो अजाहरा पार्श्वनाथ भगवान की है, और उनका नींव, उनका ढीचण पूर्ण स्वस्थ हो चुका है। ઢીચણનો દુખાવો બંધ થઈ જાય, દુખાવો શબ્દ બોલવાનો નથી, हमारा फोकस स्वस्थता के ऊपर बढ़ाना है। फिर हम कैसे करेंगे? देखिए, हाथ को ऐसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाना है, जैसे अपन इडली की तरह, छोटी इडली होती है ना, इडली ढोकड़ा, एकदम 5 वक्त एक जिम्ना हाथ, राइट हैंड ही सभी को लेना है। 1 2 3
4 5। 5 बार धीरे धीरे जब आप घुमाएंगे, फिर 5 बार आगे गति देना है, जैसे आप धक्का दे रहे हो। पंच परमेष्टि की ऊर्जा, भुव सकरम की जो 5 गाथा, एक एक गाथा की ऊर्जा, वो जिसका भी फोटो आपने देखा है, जिसको भी आप स्वस्थ बनाना चाहते हो, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके व्यापार, उनकी कल से दुकान के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाए, व्यापार खूब चले, उनको मेरे भुव सकरम की ऊर्जा से खूब व्यापार में प्रगति मिल रही है, वो पूर्ण स्वस्थ हो चुका है। तो आपको आपने 5 बार ऐसे गोल 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 घुमाया, और 5 बार ऐसे आगे थोड़ा थोड़ा गति देना है। 1 बे आगे गति दीजिए, 2 3 4 और 5। ये बहुत छोटा सा भुव सकरम का हीलिंग, लगभग पूरे विश्व भर में से 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन इस हीलिंग का अभ्यास करते हैं। चलो अब हम प्रारंभ करते हैं ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट दाबा हाथ से ज्ञान मुद्रा, चिमड़ा हाथ से हाथ यहाँ पर, कमर से टट्टार जितना भी आप स्ट्रेट सीधा बैठ सकते हो सुखासन के अंदर। पहला प्रयास उन सभी लोगों के लिए, और कुछ भी आपको याद नहीं है तो ब्रह्मांड के सभी जीव पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जावान हो जाए, समृद्ध। अभी अभी नया लॉकडाउन सभी जगह पे खुल चुका है, सभी लोगों के घरों के अंदर प्रचुर मात्रा में धन आए। ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु। आपके आसपास में जितने भी हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल में आप आखिरी दिन गए थे, उन हॉस्पिटल को आप याद करके देखिए, उसके अंदर जितने भी मरीज हैं, वो सभी मरीज स्वस्थ होकर के घर आ चुके हैं। और मेरे साथ में सभी को वह सकरम स्तोत्र एक बार बोलना है। हाथों को गोल गोल राउंड 5 बार राउंड, और 5 बार आगे गति, एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे, उन व्यक्तियों को याद करते हुए उन सभी लोगों का कल्याण की कामना हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं। वसगहरं वासं वासं मंदामिकं अगणमुकं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याणावासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणुओ तस्य गहरोगमारी दुट्ट जरा जंती वसामं चिट्ट उदुरे मंतो तुझ प्रणामो विभो फलो होई नरतिनियेषु विजीवा आवन्ति न दुःख दो गच्छम तुह समत्ते लते चिंतामणि कब्बपाय बहिये पावन्ति अविज्ञेनम जीवाय रामरं ताणम ये संतो महायस्त भक्ति परनिब्बरेण येन तादेव निजवोहिं भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। जिसके लिए मैंने हीलिंग किया है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उनके सभी संकल्प परिपूर्ण हो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो आज हमने पहली ये चीज सीखी है, 2-3 लाइनें आप लिख लीजिए। 16 फरवरी बहुत योगानुयोग, हमारे समाज में बहुत सुपर दिन आ रहा है। 16 फरवरी जो खास करके वसंत ऋतु का जो आगमन है, उस दिन सभी को पीले वस्त्र सुबह सुबह में पहनने हैं। जितने भी घर में बच्चे हैं उन सभी लोगों के लिए वस्त्र का भी जबरदस्त महिमा है, दिशाओं का भी जबरदस्त महिमा है। वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो 16 फरवरी को खास महालक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन, और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जिनका उपकार है, और हमारे सारे भक्तामर हीलरों का ऊपर सबसे ज्यादा जिनका उपकार है, वो मांडोली वाले शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्मदिन है। तो उस दिन प्रातः के अंदर सरस्वती माता की हम पूजा करेंगे। जितने भी घर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबों की हम पूजा करेंगे, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे, महालक्ष्मी पूजन, गुरु पूजन। साथ साथ में वैदिक परंपरा से देखा जाए तो सरस्वती माता का वसंत पंचमी यानी जन्मदिन है। जिनकी भी जीभ दुतलाती है, जिसको भी भूलने की बीमारी, भूल जाते हैं, और जो चाहते हैं कि मेरे ऊपर अनन्य कोटि का सरस्वती माता का उपकार हो, आशीर्वाद हो,
तो कि अर्हत वक्त्रम प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम, अरिहंत परमात्मा के कंठ के अंदर सरस्वती माता का वास रहता है। सभी भक्तामर हीलरों को सरस्वती साधना करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ उसी तरह से आपको भी आपके समाज के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके सखी मंडलों के लिए, जो भी आप ग्रुप के लीडर हो, यहाँ पर 12 दिन हमारा रिश्ता पूरा नहीं हो रहा है। जब तक मेरी सांस में सांस है, आपकी सांस में सांस है, तब तक हम सभी लोगों को साथ में मिलकर पूरे विश्व में भक्तामर का जयघोष पहुंचाना है। तो पीला रंग से खास वस्त्र पहने, समृद्धि का कलर है, भाग्य को बढ़ाने के लिए येलो कलर बहुत 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 पावरफुल है। तो 16 तारीख को खास 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 हम सभी लोग सामूहिक रूप से, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी साधक हैं, वो सरस्वती माता की पूजा करेंगे। खास घर घर के अंदर धर्म भावना को बढ़े, इसके लिए पांचों अंगुली में हम कैसे वो भक्तामर की साधना करेंगे, वो सारी बातें आइए हमारे बीच में जामनगर से पूजा बेन जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो आपको पहले चक्र के नाम लिखाएंगे, बेजिक भक्तामर कैसे बना, कब बना, वो सारी चीजें बताएंगे। और आखिरी में 10 मिनट अपने हाथों के अंदर, हमारे एक एक अंग के अंदर भक्तामर की कैसे प्रतिष्ठा करें। जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय भक्तामर। जिसके भी जीवन में पंच तत्व, यहाँ पर भी 20-25% लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से बैठ नहीं पा रहे, कभी एक पैर ऊपर करते, कभी दूसरा ऊपर करते, कभी टेका देते, कभी आगे आते। तो जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व अनबैलेंसिंग है, जिसको डायबिटीज है, जिसकी लाइफ में सफलता नहीं है, सक्सेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप तत्व बैलेंस करोगे, चुटकी भर में आप आपके संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। तो पंच तत्व की अनमोल बातें आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले खूब शांति से हम सभी लोग पूजा बेन को ध्यान से सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ। मैं हूँ अब सबके स्पिरिचुअल हीलर, जैन हीलर पूजा शाह। सबसे पहले शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन के साथ निकुंज गुरु जी को प्रणाम। सभी भक्तामर हीलर्स और जितने जितने आज लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम, नमो नमः। सबसे पहले महत्व है प्रणाम का, नमो नमः का। तो जो भी व्यक्ति हमको मिलता है, हमसे बात करता है, हम जिससे कुछ सीखते हैं या हम जिसको कुछ सिखाते हैं, हमारी परंपरा, जैन धर्म की परंपरा ये बताती है कि उस जीवात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, उस आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम जब भी मिलेंगे, सबसे पहला चीज हम करेंगे प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय भक्तामर और सबके ऊपर जय जय श्री आदिनाथ। तो आज दादा आदिनाथ की प्रतिष्ठा हमें हमारे दिल में करनी है, हमें हमारे घर में करनी है, रोम रोम में, तन में, मन में, हमारे धन में, सभी जगह पे दादा आदिनाथ की प्रतिष्ठा, दादा आदिनाथ की उस दिव्य पावन ऊर्जा को हमें बसाना है। ये 12 दिन हमें जीवन के स्वर्णिम दिन बना देने हैं कि जहां पर 1 घंटा 2 घंटा आपने जो दिया है, उस एक 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 लम्हे का महत्व सच में आपको लाइफ टाइम एनर्जी देता रहे। वो गिरिराज, वो दादा आदिनाथ और वो अनंत 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 ऊर्जा रूपी सभी अधिष्ठायक देवी देवता हमें सहायता कर रहे हैं, हमें एक राह दिखा रहे हैं कि हे जीवात्मा, तुम जीवन में आगे बढ़ो। हमारे जीवन का सच्चा पथ है अरिहंत शरणम गच्छामि, सिद्धे शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि। जैसे अभी गुरुजी ने शुरुआत में संकल्प के बारे में बोला, और सबसे पहला संकल्प हम सबका जो है, आज गुरुजी ने जो सिखाया फर्स्ट संकल्प कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो रही है। मेरी जीवन की जो सारी धर्म क्रियाएं हैं, वो सारी धर्म क्रियाएं मात्र और मात्र है मेरे आत्मा की उन्नति, मेरे कर्मों की निर्जरा और अंत में वो अखोट अनंत पुण्य लक्ष्मी का स्वामी बनना, यानी कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति। इस लोक का अमृत, आनंद और आस्वाद प्राप्त करने के लिए हम मंत्रों का जब आलंबन लेते हैं,
हमारा जैन धर्म बहुत सारे गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। जैन धर्म का एक एक शब्द जो स्पर्शता है, स्पेसिफिकली जब हम भक्तामर के बारे में इतना सारा रिसर्च किए हैं, बहुत सारी बातें 12 दिनों के अंदर मेरे माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से आप जरूर सुनेंगे, जरूर समझेंगे। तो ये जो साधना है, ये साधना मोक्ष को प्राप्त करने की साधना है। और जैनिज्म के अंदर जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, सच में जब मंत्रों का पावर समझते हैं, तब हम हमारे धर्म के साथ साथ अपने आप को, हमारे आत्मा को उन्नत बना सकते हैं। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ प्राचीन धर्म है। और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो स्वाभाविक अवस्था है जीवन की, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस मोक्ष प्राप्ति की मार्ग का एक सरल माध्यम, सरल साधन, यानी कि धर्म के अंदर समकिति को टिका के रखना। कुछ अच्छा हो तो भी आनंद, कुछ ना अच्छा हो, हमारे थिंकिंग के ऑपोजिट कुछ हो तो भी जीवन में आनंद, वो वितरागता, वो सरलता, वो निर्मलता, वो सच्चा मोक्ष है। और जब हम मोक्ष निरंतर चिरकाल के लिए, जिसको बोलते हैं खुशी, निरंतर खुशी, कोई भी अवस्था में खुश रहना, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना। और ऐसा ही मोक्ष प्राप्ति का माध्यम एक आलंबन, यानी कि श्री भक्तामर महास्तोत्र। भक्तामर महास्तोत्र के बारे में क्या बताएं? भक्तामर महास्तोत्र जो अंदर ही अंदर गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। भक्तामर महास्तोत्र कहीं पर 44 गाथाएं बोली जाती है, तो कहीं पर 48 गाथा बोली जाती है। हर एक गाथा के अंदर लम, यम, वम, रम, कुछ ना कुछ बीजाक्षर छुपे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि बीजाक्षर क्या होते हैं, बीज मंत्र क्या होते हैं? तो बहुत सारे चीज कि जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे तत्व है हमारे अंदर, जैसे हम आगे सीखेंगे पंच तत्व के बारे में, चक्रास के बारे में, ऑरा के बारे में। तो ये जो सातों के सातों चक्रास है, उसके पीछे कुछ मंत्र छिपे हुए हैं। तो वो सारे मंत्र भक्तामर की एक एक गाथा के अंदर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। जैन धर्म के 9 स्मरण के अंदर का एक स्मरण, यानी कि श्री भक्तामर महास्तोत्र, आचार्य मानतंग सुरेश्वर जी रचित, और जैन धर्म की सबसे लोकप्रिय संस्कृत प्रार्थना, यानी कि श्री भक्तामर महास्तोत्र। हमारे भक्ति प्रधान देश के अंदर, जैन धर्म के अंदर इस काव्य को माना गया है ब्रह्मास्त्र। जो लोग मंत्र शक्ति में आस्था रखते हैं, जो लोग नियमित रूप से भक्तामर हीलिंग करते हैं, भक्तामर से अपने आप को पवित्र करते हैं, भक्तामर का मंत्र जाप जो करते हैं, उनके जीवन में लखलूट, सामर्थ्य, संपत्ति, उन्नति, प्रगति और आत्मिक शुद्धि। जो हमारा प्रथम लक्ष्य है आत्मिक शुद्धि, बाकी के सारे लक्ष्य ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में आएंगे। हमारे हर एक सकारात्मक संकल्पों को परिपूर्णता जरूर मिलेगी, परंतु अगर हमारे अंदर वो सरलता है, वो आत्मिक शुद्धि है। हीलिंग तभी काम करता है जब हम रियल में वो शुद्धता के मालिक हो, उस शुद्धता के, एक बोलते हैं ना कि कड़ी हो, वो चेन हो। तो मानतुंगाचार्य का अगर छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन ले, तो धनदेव श्रेष्ठी के यहाँ मानतुंग सुरेश्वर जी का जन्म हुआ। अजित सूर्य के सामित्य में गुरुदेव ने दीक्षा ली और अनेक चमत्कारिक विद्याएं श्री मानतुंग सुरेश्वर जी को प्राप्त थी। दारा नगरी में एकदा राजा भोज राज्य कर रहे थे। अलग अलग धर्म के लोग आके वहां पर अपने धर्मों का चमत्कार बता रहे थे। मयूर पंडित, बाण पंडित, उन्होंने बहुत 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 अपनी विद्वता के द्वारा कुछ ऐसे चमत्कार किए, कुष्ठ रोगों का निवारण किया, अपने हाथ और पैर काट दिए और देवी ने प्रसन्न होकर उनको हाथ और पैर वापस दे दिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए राजा बहुत प्रसन्न हुए और तब राजा ने बोला कि क्या जैनों के अंदर भी कोई ऐसे मंत्रों का प्रभाव है, कुछ ऐसा अद्वितीय प्रभाव है, तो मंत्रेश्वर आप हमें जरूर बताइए। तब मंत्रेश्वर ने बोला कि वैसे तो हमारे जैन मुनि आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, परंतु आप
जैसे पूछ रहे हैं, आप जैसे बता रहे हैं धर्म प्रभाव ना करने की बात है, तो जरूर हमारे ही नगरी में मानतुंगाचार्य जी पधारे हुए हैं, स्थिरीकरण किया हुआ है। मैं उनसे बातचीत करता हूँ और हम आगे जो भी करना है, जैसे भी हमें बोलते हैं ना कि क्या कुछ प्रभाव देखना है, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। बुलावा भेजा जाता है राजा के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, मानतुंग सुरेश्वर जी के पास जाके पूरी बातचीत रजू होती है। और मानतुंग सुरेश्वर जी भी यही कहते हैं कि जैन साधु की एकमात्र उपासना है मोक्ष प्राप्ति। जैन श्रावक श्राविका पूरे चतुर्वेद संघ की एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही कामना रहती है कि मोक्ष प्राप्ति। फिर भी अगर राजा जी जोर दे रहे हैं और यहाँ पर धर्म प्रभावना की बात हो रही है, तो जरूर मैं वहां पर आऊंगा। दूसरे दिन मानतुंग सुरेश्वर जी प्रवेश करते हैं राज दरबार में और आचार्य श्री खुद बोलते हैं कि राजन, आप मुझे बेड़ियों से बंधवा दीजिए, एक काल कोठरी में बंद कर दीजिए और मैं मेरे दादा की भक्ति से, भक्ति की शक्ति से उसको खोलूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। और सच में यही होता है। राजा मानतुंग सुरेश्वर जी आचार्य देव को काल कोठरी में बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं, पूरे ताले बेड़ियां जो बड़ी बड़ी जंजीरें हैं उनके इर्द गिर्द बंधवा दिया जाता है। और भक्तामर, भक्त को अमर बना देने वाला महास्तोत्र वहां पर उसकी रचना होती है। एक 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 गाथा, एक 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 श्लोक रचते गए सुरेश्वर जी और बेड़ियां टूटती गई। भक्तामर हीलिंग हमें यही सिखाता है। हमारा जो फर्स्ट थॉट था भक्तामर हीलिंग के पीछे, कि जैसे कर्मों की निर्जरा हमें करनी है, जिस बोलते हैं कि कर्म वर्गणा से हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं कर्म वर्गणा के अंदर। वहां से हमें उस कर्मों को तोड़ते 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 जीवन को एक उन्नति की दिशा पे ले जाना है। तो वहां पर सुरेश्वर जी ने पूरी रचना की और ये एक एक बेड़ियां टूटती गई, काल कोठरी खुल गई और आदिनाथ दादा का वहां पर जो दिरासर था वो दिरासर भी फिर के पूरा राजमहल के सामने हो गया। और ऐसे हमारे जैन धर्म की, जैन मंत्राक्षरों की, जैन बीज मंत्रों की जो अद्भुत प्रभावना हुई और राजा ने भी जैन धर्म स्वीकार किया और ऐसा अद्भुत, अमूल्य, अद्वितीय मंत्र हमें मिला है। बीइंग अ जैन ये हमारा प्राउड है कि हमारा जो जिन शासन है लख लूट सिद्धियों से भरा हुआ है। अगर कर्मवाद सीखना है, अगर आत्मा को जानना है, अगर जीवन को उन्नत बनाना है, तो आइए जैन धर्म को सीखिए, जैनिज्म को जानिए और जैन अनुष्ठान के साथ जुड़िए। क्योंकि निकुंज गुरु जी का एकमात्र उद्देश्य है कि घर घर में हेल्दीनेस हो, घर घर में हर एक श्रावक श्राविका जीवन में आगे बढ़े। मेरा खुद का यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के माध्यम से, जैसे अभी गुरुजी ने बोला कि जामनगर में उनका आना हुआ, मैं खुद जामनगर से हूँ, जामनगर में ही रहती हूँ और जामनगर में गुरुजी का आना हुआ। हमने एक शिविर रखवाई थी और उस शिविर के माध्यम से हमारा फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो भक्तामर की भक्ति की और तब की भक्तामर की भक्ति की जो अनंत शक्ति है, वहां पर ये क्लिक हुआ कि चलो ये चीज हम घर घर में लोग तक पहुंचाए। और उसकी पूरी सीरीज के तहत एक साल से हम लोग जैन अनुष्ठान के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अभी हीलिंग भी सीख गए और बहुत सारे लोग आज नए जुड़े हैं। तो आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबको ये खास अनुरोध करूंगी कि सबसे पहला काम आपको करना है कि एवरीडे क्लास में आना है। हर रोज क्लास में कुछ नया टीचिंग्स आपको मिलेगा। तो 12 के 12 दिन आप फुल अटेंडेंस के साथ, जैसे आज एंथुजियाज्म के साथ, फेसबुक पर भी मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, 700 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, जूम भी पूरा पैक हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार, आपका सपोर्ट हमें देते रहिए और हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए, कुछ और ज्यादा प्रगति करने के लिए, कि जिसके रिसर्चेस के पीछे कहीं ना कहीं हम लोग मिलके, गुरुजी और मैं, हम दोनों मिलके
लोगों के जीवन में कुछ अच्छा कर सके। और इसके पीछे भी हमारी बहुत बड़ी, बहुत पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे परेश भाई है, हमारे हितेश भाई है, हमारे कुलदीप भाई है जो कोकिल कंठ इतना अच्छा गाते हैं। तो पूरी टीम के पीछे और पूरी टीम को मिला के साथ लेके हम जब चल रहे हैं, तो आप सब भी इस भक्तामर हीलिंग के अब सदस्य है, जैन अनुष्ठान के आप सब अब पारिवारिक, बोलते हैं ना कि परिवार जन है। तो आप सबसे हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि आप अपने जीवन में साधनाओं में आगे बढ़े और फटाफट से अभी 5 मिनट में, जैसे आज हमने वसगहरम का बहुत अच्छे से हीलिंग सीखा, आपको एक बेसिक फर्स्ट लेवल का स्टेप गुरुजी ने सिखाया। अब जब चक्रास के बारे में बात आती है, पूरी हिस्ट्री हमने देख ली, जान ली, समझ ली, पर जब हम चक्रास के बारे में बात करते हैं तो चक्रास क्या है और कैसे काम करते हैं, चक्रास के बारे में हम 2 दिन के अंदर पूरा सीखेंगे। आज मैं आपको बेसिकली ऑरा क्या होता है, चक्रा क्या होते हैं, चक्रा कैसे काम करते हैं, और जब चक्रा इम्बैलेंस हो या बैलेंस हो वो कैसे पता चलता है, वो सिखाऊंगी। और कल के सेशन में हम चक्रा और ऑरा के कॉम्बिनेशन से कौन सी ऐसी मुद्रा करें, कौन सी ऐसी गाथा गिने। आज जैसे अभी टाइम रहेगा तो गुरुजी पंचतत्व का सिखाएंगे, तो कौन सा ऐसा क्या हम मंत्र जाप करें कि जिसके माध्यम से हमारे जीवन में रियल में खुशी आए। तो फटाफट से चक्रास का आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2 चीजें आज हमें सीखनी है, समझनी है। सबसे पहली चीज है हमारी ऑरा। ऑरा का मतलब होता है हमारा आभा मंडल, जिसको गुजराती में भी बोल सकते हैं आभा मंडल, हिंदी में भी आभा मंडल बोलते हैं, और जिसको एक्चुअली माना गया है मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड। जैसे मेरा हाथ है, राइट, आप मेरा हाथ अभी देख रहे हैं, पर ये फिजिकल हाथ है, बॉडी है, बट इस बॉडी के ऊपर कुछ लेयर्स है जिसको हम देख नहीं सकते। पर जैसे मैं से हाथ रखूंगी तो मुझे कुछ वाइब्रेशंस, कुछ गर्माहट, कुछ झुनझुनाहट फील होगी, तो दैट इज माय ओन ऑरा। अब आप अपनी ऑरा कैसे देख सकते हैं, तो सबसे पहला चीज, आप सब अपना हाथ ऐसे रखें सामने, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, मेरे साथ साथ करते जाइए। यू कैन इवन रियलाइज योर ऑरा राइट नाउ। सो हाथों को ऐसे रखिए, थोड़ा सा हाथ ऐसे टिल्ट रहेगा, हाथों को दोनों को सामने रखिए। अब आप धीरे 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 आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को दूर से नजदीक लेके आइए। देखिए जहां पर आपका हाथ अटकता है वो वहां तक की आपकी ऑरा है, राइट, जहां तक आपका हाथ अटक जाए उतनी आपकी ऑरा है। जैसे जैसे आप साधनाएं करते जाते हैं, जैसे जैसे आप और पॉजिटिव होते जाते हैं, इस ऑरा का जो व्याप्त है, जो दायरा है, वो बढ़ता जाता है। जनरली ऑरा जिसकी 5 से 7 इंच की लंबी हो जाए वो साधक होते हैं, जो साधु संत हिमालय में जाके या कोई भी ऐसे स्थान पे जाके साधनाएं करते हैं, गिरनार में जाके, तो उनकी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। फिर हमारे जैसे साधकों की ऑरा 3.5 से 4 इंच की रहती है। और जो एकदम कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी प्रकार की साधना नहीं करते हैं, वैसे लोगों का चुंबकीय फील्ड यानी कि ऑरा बहुत ही छोटा, 1 से 1.5 इंच का रहता है। तो जब अब आपको खाली अब ऑरा को आज फील करना है। कल और ज्यादा डिटेल में ऑरा के बारे में, उसके 7 लेयर्स के बारे में मैं बताऊंगी, पर हाथ दोनों के एग्जैक्ट ऐसे सामने पहले आप रखेंगे। अब राइट हैंड को धीरे 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 दूर से नजदीक लेके आइए। जैसे जैसे आप नजदीक ले आएंगे, जहां पर आपका हाथ अटकेगा दैट इज योर ऑरा, राइट। सो ऑरा है एक अदृश्य गोल मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, जिसको हम चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र भी बोलते हैं। और ऑरा बना जाता है हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से, और ये एक्चुअली प्रभावित करता है हमारे हेल्थ को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हीलिंग वर्ल्ड ही दिखाता है कि हैप्पीनेस, if we want to enlighten in ourselves, then we have to be aware, and with the awareness we have to get that divine energy from the divine power.
राइट। सो हमारे स्वास्थ्य को जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वो है ऑरा। आप जैसे कि यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं इनर ऑरा एंड आउटर ऑरा। इनर ऑरा जो पतली सी है, ब्लूइश है, एंड आउटर ऑरा जो ब्राइटर है, शाइनियर है, वाइटर है, लाइटर भी होती है ऑरा। और जितनी आपकी ऑरा लाइट रहेगी उतना आप और ज्यादा खुश रहोगे, प्रगतिशील रहोगे और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। 7 लेयर्स ऑफ ऑरा हम कल डिस्कशन करेंगे कि क्या उसके अलग अलग प्लेन्स है और 7 लेयर्स के साथ हम कैसे अपनी ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं। और अंत में 5 मिनट्स में मैं जरूर बताना चाहूंगी चक्रास के बारे में। तो चक्र मतलब व्हील, चक्रम जिसका अर्थ है पहिया या फिर व्हील। और अगर आप व्हील देखते हैं कार का, स्कूटर का, साइकिल का, किसी का भी व्हील देखेंगे, व्हील का काम है सर्कुलेट होना, रोटेट होना, घूमना। वैसे ही हमारी एक्सटर्नल बॉडी पर, अब एक्सटर्नल बॉडी यानी कौन है? ऑरा है। आप हाथ नीचे रख सकते हैं, आप थक जाएंगे, खाली ऑरा टेस्ट करनी थी। तो जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है, वहां एक्सटर्नल बॉडी पर जो हमारे ऑरा के ऊपर जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो चक्र गोल घूमते रहते हैं, उसको बोला जाता है चक्र, जिसको पहिया भी बोल सकते हैं। और ये चक्र मुख्यत्व प्राण या फिर आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है, जितने जितने मंत्र जाप बढ़ते जाते हैं, जितने जितने अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स, मेरे पास अलग अलग 50 से प्लस हीलिंग टेक्निक्स है, बट हीलिंग टेक्निक्स के अंदर भी जितना जितना आपका खुद का प्राण शक्ति का आवागमन होता है, जितना जितना आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, उतना उतना आपका हीलिंग पावर बढ़ता जाता है। तो भक्तामर हीलर को पावरफुल भक्तामर हीलर कौन बनाता है? तो वो बनाता है खुद का ही चक्र, खुद का ही ऑरा। जितना पावरफुल, जितना स्ट्रांग आप बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। मैं बहुत बार बोलती हूँ मेरी बहुत सारी स्पीचेस में कि हमें हमारे अंदर को, आत्मा को जगाना है, भीतर में बसे भगवान। तो उस भीतर के भगवान को हम चक्रास के माध्यम से, ऑरा के माध्यम से जगा सकते हैं। और 72,000 जो मरीडियंस है हमारे बॉडी के अंदर, नाड़ियां हैं, उसका संगम स्थान भी होता है चक्र। जितने जितने जॉइंट्स है हमारे बॉडी के अंदर, ये छोटा सा ये भी एक जॉइंट है, राइट? तो इसके अंदर भी एक चक्र है, परंतु 7 चक्र को मुख्य चक्र माना गया है। और ये 7 चक्र के नाम कुछ इस तरीके से है। आज खाली नाम सीखेंगे, मुझे पता है क्लास बहुत लंबी थोड़ी सी चल गई है, बट 7 चक्र के नाम सीख के चक्र का पूरा डिटेलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र जो है, जिसका बीज मंत्र है लम। बीज मंत्र क्या है कल देखेंगे जरूर। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर का रहता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। कैसे, क्या और क्यों यूज करना है, कैसे हीलिंग करना है, आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे। थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, जो है रम, येलो कलर। एंड येलो कलर की जो एनर्जी है, ये मनी मैग्नेट भी है, ये हेल्थ मैग्नेट भी है, ये वेल्थ का मैग्नेट भी है। और साथ साथ में ये चक्र अगर बैलेंस्ड है तो आप पृथ्वी के राजा हो। If you want to be king on the earth, make your Manipur chakra strongest, the strongest I could say. Now next is हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोला जाता है, ग्रीन कलर का रहता है और इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थर्ड डे पे भक्तामर ध्यान के दौरान मैं आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी। नेक्स्ट इज थ्रॉट चक्र, जिसको कंठ चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं, जहां से शुद्ध बुद्धि का शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी विशुद्ध चक्र। यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र, जो पावर देता है, जो पॉजिटिविटी देता है, जो लॉजिकल डिसीजन देता है। माँ सरस्वती की साधना और माँ सरस्वती की साधना के दौरान जिस सिंबल का अट्यूनमेंट होता है वो खास यहाँ पर पावर देता है। बसंत पंचमी के दिन
16 को खास माँ सरस्वती की आराधना करिए, साधना करिए। और दूसरे भी हमारे माँ सरस्वती देवी रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग रिसर्चेस और कोर्सेज चलते हैं, तो आप उसमें भी जरूर जुड़ सकते हैं। तो मिच्छामि दुक्कड़म, आज्ञा चक्र, और जिसको अजना चक्र भी बोला जाता है। और अंत में है सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, दैट इज सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र, जिस चक्र के पॉजिटिव पावर के माध्यम से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। वासक्षेप हम जहाँ पर डलवाते हैं, जब भी हम कोई भी गुरु भगवंत के पास जाते हैं तो वासक्षेप हम यहाँ पर डलवाते हैं, प्रभु को नमस्कार करते हैं तो ये चक्र झुकता है। किसी वडील को भी हम प्रणाम करते हैं तो ये चक्र वहां से पॉजिटिव पावर लेता है। तो ये 7वां परंतु मुख्य चक्र जो है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र दल कमल की पंखुड़ियों के साथ, जिसके अंदर पॉजिटिव पावर्स छिपी हुई है। तो आज हमने बहुत सारी बातों को चक्र साइंस के बारे में सीखा, समझा, जाना। और कल अलग अलग मुद्राओं के साथ चक्र और ऑरा का बहुत ज्यादा डीप स्टडी करेंगे, और कल पूरा चक्रा क्लीनिंग प्रोसेस भी हम करेंगे। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग आवर पेज जैन अनुष्ठान। यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी। आपके पास आपका एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर आपके पास आपका आईफोन है, हमारी एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो खास जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी को इंस्टॉल करिए, जिसके अंदर 4 से भी ज्यादा म्यूजिक, जो बोलते हैं कि हीलिंग म्यूजिक है, जिसके अंदर बहुत पावर है, वो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें भी आपको जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी के माध्यम से मिलेगी। तो खास जुड़े रहिए, और लोगों को भी जुड़िए। और क्या लिखा है, कल की आईडी, इस वीक के लिए जूम की आईडी सेम रहेगी सभी का। आज है 8 तारीख से जो पूरा वीक है फ्राइडे तक का, वहां पर जूम की आईडी सेम रहेगी। और जूम अगर पैक हो जाता है तो जैन अनुष्ठान का फेसबुक पेज अभी से लाइक करके रख दीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव जाएंगे आपके मोबाइल में बेल आइकन में नोटिफिकेशन आएगा, जैन अनुष्ठान इज लाइव नाउ, राइट? सो वंस अगेन, thank you so much all of you for joining. Thank you so much for the massive response. Thank you, thank you, thank you. Pranam, Jai Jinendra, Astu. Guruji. आप सब लोगों की जितनी भी तारीफ करें, जितना भी प्रणाम करें उतना कम है, क्योंकि पहली बार में आप इतना सारा जो सपोर्ट कर रहे हो। तो खास मेरे गुरुदेव 2 बात लिखा रहे हैं, खास नोट के अंदर आप लिख लीजिए कि जिनको जीवन में अभी तक का जो जीवन निकल गया कोई बात नहीं, आज से आप जैन अनुष्ठान के साथ में जी रहे हो, आज से आप भक्तामर के साथ में जी रहे हो, तो आपकी जिंदगी में सवेरा हो चुका है। जो भी भीतर में सपने दबा के रखे हैं, वो सारे सपनों को बाहर निकाल दो। वो सपने पूरे होने का समय आ गया है, वो शंखनाद हो चुका है। कैसे करेंगे? क्योंकि जिंदगी में जिनके साथ रहते हो, 2 चीज, जिनको भी दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट हीलर बनना है, ये भक्तामर हीलिंग का कोर्स दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज 24 अलग अलग थेरापी के बड़े बड़े एक्सपर्टों के साथ, आज में इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम पूरा आगे के क्लास में परिचय भी करेंगे, जो रेकी के, प्राणिक के, अलग अलग प्रकार के जो जैन है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिला। तो आपको खुद को स्कैन करना है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी ऊर्जा कितनी है, क्योंकि हजारों संस्थाओं में से हमारे पास सर्टिफिकेट आए हैं कि ऊर्जा हीलिंग कोर्स से अनेक लोगों की जिंदगी में खुशखबरी आई है। तो जैन विधि से, जैन मंत्रोच्चार के साथ में आपकी भी खुशी, आपके साथ मिलने वाले लोगों की खुशी के लिए ये पूरा भक्तामर हीलिंग का कोर्स, क्योंकि जिनके साथ रहते हैं उनसे दूरियां मत पालिए। लिख लीजिए नोट के अंदर, यदि आप हीलिंग देंगे लेकिन आपके शरीर में ब्लॉकेज है, आपके मन के अंदर बहुत सारा बातें भरी हुई है, और उनके साथ आप कुछ भी करते हो, उनके साथ आप हीलिंग देते हो, तो हीलिंग की जो गति है वो रुक जाएगी। जिनके साथ रहते हैं उनसे दूरियां मत पालिए। जब अपना कोई जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है। जब अपना कोई दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ जब कोई पास रह करके दूरियां बना लेता है तब होती है।
તો કે જેની જેની પણ સાથે હૃદયની શુદ્ધિ કેવી રીતે કરશો? તમે હિલિંગ આપવાની ભાવનાઓ તો હૃદયમાં રાખેલી છે, પણ बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा तनाव, बहुत सारा गुस्सा जिन जिन लोगों के लिए भीतर में भरा है, कोई भाभी ने, बहन ने, ननद ने, दोस्त ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, उन सभी के साथ मिच्छामी दुक्कड़म की प्रार्थना अभी से इसी वक्त से पार्टनर ने धोखा देकर लात मार के भगा दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, उन सभी जीवों को मिच्छामी दुक्कड़म मिच्छामी, मेरा उनके साथ इतना ही कर्म था, कोई बात नहीं, तूने मुझे परेशान किया मिच्छामी दुक्कड़म, लेकिन रोज उनको देख करके गालियां बोलोगे, रोज उनके लिए द्वेष की भावना करोगे, उसका बुरा होना होगा तो होगा, लेकिन आपका तो एवरी टाइम हो रहा है। तो मिच्छामी दुक्कड़म का खास 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 विशेष अभ्यास करते हुए अंतिम 2 लाइन के नजारों को नहीं नजरिए को बदलिए। आप भक्तामर हिलर कैसे बनेंगे? आप 12 दिन के बाद गंगा के पास जाकर के भी हजारों लोग कोरे वापस आ जाते हैं। आप 12 दिन तक बैठेंगे लेकिन कुछ भी अनुभव क्यों नहीं होगा? तो 2 लाइन के नजारों को नहीं नजरिए को बदलिए। बहुत प्रचंड महापुण्य किए हैं कि आज आप एक गणित का नियम है 1+1 बराबर 2, लेकिन आज हजारों की संख्या के अंदर जब भक्तामर का शंखनाद चल रहा है, खाली 12 दिन आप इस क्लास में आकर के बैठ भी जाओगे तो भी आपके करोड़ों करोड़ों भावों के कर्म टूट करके भस्मीभूत हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नजारा कब मिलेगा? आप कभी कितना हजारों लाखों रुपया जब खर्चा करोगे तब ऐसी शिविर का निर्माण कर सकते हो कि जिनमें हजारों लोग हो। ये तो जैन अनुष्ठान ने कोई पुण्य किया होगा कि ऐसे हजारों लोग गांव गांव से, शहर शहर से, छोटे छोटे कस्बों में से, जिनके भीतर में भक्तामर के प्रति भक्ति थी, अनुभव करने की जागना थी, कई सारे संकल्प रुके हुए थे, उन सभी को संकल्पों को पूर्ण करने का अवसर आ चुका है। तो खास करके नजारों को नहीं नजरियों को बदलिए। दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। आपको वही नजर आएगा, आपको वही नजर आएगा जो आपका नजरिया होगा, जो आपके भीतर में होंगे। आप लाख कोशिश करेंगे, सामने वाला कितना भी अच्छा होगा उसको आप अच्छा नहीं देख सकते हो। तो हम हमारी दृष्टि को, हम हमारी वाचा को, हम हमारे काया को भक्तामर से आदिनाथ भगवान से ऐसे अभिभावित करें। कल बहुत बड़ा एक भव्य सेमिनार, जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं, हमारा जैन अनुष्ठान का मेन ऑफिस अहमदाबाद में है। पूरे विश्व के अंदर हमारे हजारों भक्तामर हिलर अपनी अपनी रूप से, कोई थोड़ी सेवा, कोई ज्यादा सेवा कर रहा है। तो जितने भी लोग शाहीबाग रहते हैं, कल मेरा शाहीबाग के अंदर दोपहर में अति भव्य हमारे मीना बहन के, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को इस साधना के अंदर जोड़ा है, जिन्होंने, जिनके जीवन के अंदर चिकनगुनिया से लेकर कई सारी बीमारियां हुई, लेकिन भक्तांबर के प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण, भाव के कारण ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, ऐसे ऐसे उनको लाभ हुआ है। तो कल उनके बंगले के ऊपर खूब अति भव्य रूप से भक्तामर ध्यान का दोपहर में 3 से 5 बजे का कार्यक्रम रखा है। तो अहमदाबाद में है तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। पूजा बेन ने जितना भी बोला है, मैं जितना भी बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको पूरी रूप से पीडीएफ में आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन में से। आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट से भी सम्मानित करना है। तो जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, सबसे पहले चरण में कुछ 5-6 चीजें आप लिख लीजिए। सभी को पहले जैन अनुष्ठान का पेज लाइक कर लेना है और उसकी कमेंट में आप सर्टी के ऊपर जो भी नाम लिखवाना चाहते हो, बराबर एवरीडे आपको क्लास में आना है और प्रॉपर वो नाम और आपका सिटी का नाम लिखे, जिससे हम आपका सर्टी बनाए तो उसके अंदर आपका नाम का प्रॉपर मेंशन कर सके। यदि आपको लग रहा है कि आपको बहुत आनंद आ रहा है, आप 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 का डोनेशन नहीं दे सकते हो, पर कम से कम जो हमारी वर्षों की रिसर्च है, करीबन 15 साल से मैं साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ा रहा हूँ, 16 किताब मैंने खुद ने लिखी है, और जैन शासन में पहली बार इजिप्ट के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे सम्मान आप सभी के आशीर्वाद से मिला है। तो यदि आपको लग रहा है कि ये ज्ञान विश्व के कोने कोने तक जाना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आपको शेयर करना है। तो आप सभी लोगों को वसंत पंचमी को, ज्ञान पंचमी की आराधना होगी। कल हम आपको एक पोस्टर देंगे, एक इमेज देंगे कि आप अपने हाथों से, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जिनको भी हार्ट बड़ा हो रहा है, जिनके भी आंतरड़े में प्रॉब्लम है, तो भक्तामर की कौन सी गाथा करे, कौन सा तत्व का जाप करे, जिनसे ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को बेनिफिट हो। इसी के साथ में हमारी एक कॉमन प्रार्थना है, बराबर दोनों हाथ जोड़ दीजिए, कमर से डट्टार,
और रोज आखिरी में हम 10 मिनट ज्ञान चर्चा करेंगे। मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपको सुनना नहीं है। एक भी चीज आपको समझ में नहीं आए 2 बार 4 बार 10 बार पूछिए, क्योंकि आखिरी दिन आप बोलो और पूरी दुनिया सुने। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मेरे सारे भक्तामर हीलर हो। तो ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो एक एक चीज को 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार पढ़ना है, गुनगुनाना है, अभ्यास करना है। कल के दिन में करीबन 3 बार ये सिर्फ जो मैंने वो सकरम हीलिंग आपको सिखाया है वो करना है। आपको खुद को कैसा आनंद आ रहा है, आप जिसको हीलिंग दे रहे हो उसको कैसा आनंद आ रहा है, वो सारी चीजें आपको हमारे साथ में शेयर करनी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए इस वक्त इस सृष्टि के अंदर सबसे पावरफुल यदि कोई शक्ति है वो पंच परमेष्टि भगवान है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सर्व साधु। आपके परिचित में जो भी लोग हैं जो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, उन सभी लोगों को लगभग सभी के पास जूम का आईडी आ चुका है। उनको खाली बोल दीजिए कि आप खाली जूम के अंदर पलाठी लगा करके बैठ जाइए। 11 दिन तक उन सभी लोगों को ये भक्तामर हीलिंग संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से देने वाले हैं। जल्दी से जल्दी वो सभी लोग स्वस्थ हो। तो आज तो आप जुड़ चुके हैं, कल 2-2 4-4 और लोगों को जोड़ते हुए आप सभी लोग खास करके ये भक्तामर को अनुभव करें, सुने नहीं। सुनाने वाले दुनिया में हजारों लोग हैं, अनुभव कराने वाला मात्र और मात्र जैन अनुष्ठान है। तो आंखें बंद करते हुए मेरे भीतर में पंच परमेष्टि परमात्मा का असीम आशीर्वाद, असीम कृपा बरस रही है। आज का मेरा दिन धन्य हो गया, मैं खुशनुमा इंसान बन गया और आज के बाद मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी खुशियां आने वाली है। यही भाव उसके साथ में मैं जैसे बुलाता हूँ वैसे मंद मंद स्वर से आप सभी को बोलना है। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सीत सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सर्वे को कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी लोगों ने अपने अमूल्य जीवन को सुधारने के लिए भक्तामर का जो शरणा लिया है, अवश्य में आपके जिन में बेहतर खुशी, आनंद और उत्साह की प्राप्ति होगी। हमने एक स्पर्धा प्रतियोगिता रखी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने ऐसे ऐसे विचारों को व्यक्त किया और इस विचार की भावना से कई सारे लोगों के जीवन में सफलता, आनंद, खुशी मिली। चक्केश्वरी माता यदि प्रसन्न हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? तो इनकी सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, सभी लोगों ने अपने भावधाराओं में बहुत सभी को भिंजोया है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारे पूजा बहन को, हमारी पूरी टीम को लगा है, उनके एक व्यक्ति का नाम आज घोषित करेंगे
जिनको जैन अनुष्ठान परिवार की ओर से 5100 रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे महान पुण्यात्मा का नाम, और हमारे साथ में स्नेहल जी भी जुड़ी है जो 2 मिनट अपनी विश्व मैत्री के लिए कुछ बोलना चाहेगी। वो बोल करके आपको भी मन में कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न लेकर आज का क्लास समापन करेंगे। और वो जो विनर है वो है हमारे नैना बेन शाह, जो बहुत ही बोलते हैं ना कि कड़ी मेहनत के साथ, जी जान के साथ पाठशाला भी चलाते हैं, बहुत सारे धर्म कार्य भी करते हैं और बहुत 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 जैन शासन की भक्ति करते हैं। ऐसे हमारे नैना बेन शाह, एक बार जोरदार तालियों से नैना बेन का स्वागत करेंगे। एंड आई विश, आई डोंट नो, आई विश मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नैना बेन। और आप सभी का बहुत अच्छा प्रयास रहा, सभी ने बहुत अच्छे से बोला है, पर गुरुजी के साथ बहुत सारी डिस्कशंस होने के बाद हमने नैना बेन का नाम चूज किया है। तो खास नैना बेन की खूब खूब अनुमोदना। और मैंने 2 नैना बेन शाह को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। अगर आप हैं नैना बेन तो आप माइक ओपन कर सकते हैं। प्रणाम बधानो, खूब खूब आभार। जैन अनुष्ठान नो निकुंज गुरुजी ने कोटि कोटि प्रणाम, पूजाबेन ने कोटि कोटि प्रणाम, मारा भक्तामરના સર્વ સાધક મિત્રોને મારા કોટી કોટી પ્રણામ। અને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે બુધવારે જે હું સૂત્રના અર્થ કરાવું છું એમાં જોડાશે તો મને ખૂબ 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 ગમશે। બોલો આદેશ્વર ભગવાન की जय। ખૂબ ખૂબ નૈનાબેન મુંબઈથી છે અને અમારી ખાસ સહયોગ માટે એમને સહયોગ કરી રહ્યા છે। બધા લોકોને દરેક સૂત્રના અર્થ સંપૂર્ણ ફ્રી ઓફ ચાર્જ શીખવાડી રહ્યા છે ઓનલાઈન ઝૂમ થી। તો જેટલા પણ લોકોને જૈનિઝમ નું બધું શીખવું છે, કોઈ પણ ડાઉટ છે તો એ તમે નૈનાબેન ને ભક્તામર રિલેટેડ પૂછી શકો છો। ઓકે, ચલો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। સ્નેહલબેન આવ્યા છે, करिए अनम्यूट। स्नेहलबेन हमारे पूना से जुड़े हैं, वो भी अपनी 2-3 मिनट में अद्भुत भावना व्यक्त करेंगे। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय आदिनाथ, जय भक्तामर। मेरे जीवन के शिल्पकार और सभी को जिंदा दिल बनाने वाले ऐसे मेरे परम पूज्य निकुंज गुरु जी के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात पूजा बेन जो एक सरल मना है और जिनके कंठ में सरस्वती मौजूद है, ऐसे पूजा बेन को भी कोटिशा वंदन। सभी भक्तामर हीलरों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज बहुत सारे नए हम सभी से जुड़े हैं और मैं आप सभी का जैन अनुष्ठान में स्वागत करते हुए, हमने भी बहुत प्रयास किया है, हमने भी बहुत सारे जगह पे मैसेज फ्लोट किया था आज के भक्तामर हीलिंग के लिए, क्योंकि जब गुरुजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मोतियों की बरसात हो रही और हम उसे झेलने के लिए तैयार हैं। जो भी शंकाएं होती है वो तुरंत ही उसका शंका का निवारण हो जाता है। यह मैंने खुद ने महसूस किया है। मैंने सिद्धम ओम स्वस्तिक त्रिशूल इसकी साधना निरंतर जारी रखी थी और उसमें मैं सिर्फ भक्तांबर अगर रोज मंत्र वृद्धि के साथ भी पढ़ रही हूँ तो मेरे सारे काम ऐसे आसान हो रहे हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे कोई मौका दे नहीं रहा है, मुझे वो अचानक से सभी जगह पे प्रसिद्धि भी मिलने लगी है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि आप यह भक्तांबर को अनुभव करिए, अपने रोम रोम में बसाइए, एक बार प्रभु से जुड़ने का मौका तो दीजिए खुद को कि आज मैं प्रभु से जुड़ना चाहूंगी, और जुड़ो और अनुभव करो कि आपको क्या हासिल होगा और क्या नहीं। अनंत शक्ति, अनंत लब्धि यह भक्तांबर से मिल रही है, यह मेरा खुद का अनुभव है। गुरुजी ने हमें मौका दिया है, गुरुजी नए नए प्रयासों के साथ, पूजा बेन नए नए प्रयासों के साथ पूरी जैन अनुष्ठान अगर एक मिशन लेकर चल रही है कि 1008 भक्तामर हीलर बनाना है, तो आओ दोस्तों हम इसमें जुड़ जाए और उनका सपना, उनके आंखों से देखा हुआ सपना अपने आंखों से पूरा करें और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ हैं। वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं, निरंतर उनकी गाड़ी चल ही रही है बिल्कुल ट्रेन की तरह, और उन्होंने हमें यही संदेश दिया है कि विश्व मैत्री, पहले खुद के अंदर
मैत्री जगाओ तो हम दूसरों के दुनिया में मैत्री निभा सकते हैं। दुनिया के समस्त जीवों को पाप एवं बुराइयों से मुक्त करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, किंतु सभी जीवों के प्रति हृदय पूर्वक मैत्री भाव रखने का दायित्व सभी ले सकते हैं। इसलिए मुझे अपने हृदय को प्रेम और मैत्री से भर देना है। अगर हृदय में मैत्री को प्रतिष्ठित करना हो तो जीवन को चंदन के वृक्ष जैसा बनाना होगा। चंदन के वृक्ष को चाहे कोई भी काटे या जलाए, वह हर पल में केवल सुगंध ही देता है। ऐसे मेरे जीवन पथ पर कोई अनुकूलता की बौछार करे या हैरान परेशान करे, तब भी मुझे उसके साथ प्रेम और मैत्री का कनेक्शन रखना है। यही आज गुरुजी ने हमें सिखाया है। आज तक मन दूसरों के दुख से सुखी होता रहा, परंतु अब मुझे उन तमाम लोगों को अपने समान मानकर उनके दुख में सहानुभूति का भाव रखना है। अतः इस 4 दिन की जिंदगानी में मैत्री को दुश्मनी में या खुशी को नाराजगी में न बदलकर मैं विश्व मैत्री को साकार कर सकती हूँ। यह एक मिशन चलाना है। यह एक हमारे आप में एक संकल्प रखना है कि हम एक विश्व मैत्री को साकार कर सकते हैं। और जो मुझे अनुभव हुआ है, मैंने जो 3 लोगों को मैं नहीं दे रही हूँ, गुरु हमें दिला रहे हैं, भगवान से हमें ऊर्जा मिल रही है, हीलिंग दी है, उन्हें सच में इतना बड़ा उन्हें लाभ हुआ है, मैं आपको कह नहीं सकती। वो उनकी थोड़ी छोटी सी ऑडियो मुझे भेजेंगे, तब मैं आप सभी से शेयर करूंगी। और वो इंसान गुरुजी से मिलने के लिए बस बेकरार हो रहा है कि कब मैं गुरुजी से मिलूं और कब मैं मेरी दिल की बात कहूं। और जिन्हें भी गुरुजी ने हीलिंग दी है, वो भी आज ठीक हो रहे हैं, और हम भी जिनको हीलिंग दे रहे हैं वो भी बहुत पैमाने में ठीक हो रहे हैं। आप सभी जन जोड़े और एक संकल्प करें कि आज जितने जन नए जोड़े हैं, आपके साथ 3 जनों को जोड़े, तो हमारा जो गुरुजी ने और पूजा बहन ने या जैन अनुष्ठान ने, भक्तांबर चातुर्मास ने जो भी एक संकल्प लिया है, सपना लिया है, उसे निहारने का अब मौका आया है और बहती गंगा में डुबकी लगाने का मौका आया है। चलो आओ साधकों, जुड़ जाए और इसे एक सफलता का शिखर बनाए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद। हमारी स्नेहल बहन पूना से है और जबरदस्त धर्म प्रचार का काम कर रही है, और उनका भी 44 दिन का अखंड महासाधना, 48 दिन का एक अति भव्य सेमिनार 12 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसके अंदर वो भी सभी लोगों को विशिष्ट रूप से भक्तामर की ज्ञान ध्यान साधना हीलिंग सिखाने वाली है, महाराष्ट्र के हर गांव को। एक बार जोरदार ताली से भी उनका भी स्वागत करते हुए खूब 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 हमारे स्नेहल बहन पूरे महाराष्ट्र के घर घर के अंदर भक्तामर की भक्ति गंगा को लेकर के जाइए। आप सब लोग भी अपने अपने जगह के ऊपर खूब जैन शासन की भक्ति की सेवा आराधना करते हो। लगभग आज का पूरा डिटेल के साथ में हमने स्वाध्याय किया है। इसको बराबर लिखना है, इसको बराबर 2 बार 10 बार 25 बार पहले पढ़ना है, और बाद में भी कोई भी क्वेश्चन है, अनुभव नहीं हो रहा है, आखिरी व्यक्ति को अनुभव कराना हमारा काम है। जितने दिन तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक हम आपको सिखाएंगे, लेकिन जैसे हम आपको बताते हैं जरूर जरूर अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके भक्तामर की भक्ति, आदिनाथ दादा की उपासना करते हुए नए आयामों को, नए ऊंचाइयों को, नई सफलता को प्राप्त करें। यही भावना ने कुछ भी बोला हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। कोई ने कोई प्रश्न हो तो આપણે લઈ લઈએ છે ને પછી સમાપ્ત કરીએ। બોલો કાંતાબેન, શું કેવું છે? कांताजी, कुछ आपको बोलना है? नहीं। चलो प्रणाम। जय जिनेन्द्र। બીજા કોઈ નથી ને? ભરતભાઈ છે, ભરત કાંતિલાલ વોરા। બોલો ભરતભાઈ। ગુરુજી, જયારે આપણે ભક્તામૃત વાંચીએ છીએ ત્યારે કયા કલરના કપડા પહેરવા જોઈએ? પહેલા તો આપણે ભક્તામૃત કેમ વાંચીએ છીએ મને એનો જવાબ આપો। એને આપણે જે શ્લોક જે બોલીએ છીએ ને આપણે સવારે, તો ત્યારે જે બોલીએ ત્યારે કઈ કલરના કપડા પહેરીને આપણે એ શ્લોક બોલવા જોઈએ? दरेक कलर નું एक महत्व હોય છે। सभी कलरों का एक महत्व है। जैसे साधु भगवान का श्याम कलर है, आर्यन भगवान का सफेद कलर है, सिद्ध भगवान का लाल कलर है। आप किस कार्य के लिए भक्तांबर बोलते हो? बाकी कॉमन चीज के लिए पूजा के वस्त्र या तो धुले हुए स्त्री वाले एकदम जो शुद्ध वस्त्र जो है
वो पहन करके बोलना है। भक्तामर कब गिनना चाहिए, नोट में आप सब लोग लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, सुबह में गिनना चाहिए, रात को गिनना चाहिए, कब गिनना चाहिए। क्योंकि दिन में जो 3 टाइम है, सूर्योदय जब होता है, सूर्य का उदय होता है, तब आगे की 24 मिनट और पीछे की 24 मिनट, उस समय भक्तामर को गिनना नहीं है। दोपहर में जब 12:30 बजते हैं, तो मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच विजय मुहूर्त जो होता है, उस समय 48 मिनट मतलब 1 घंटा नहीं गिनना है। और शाम को जब सूर्यास्त होता है, तो उस समय 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, तो सूर्यास्त के समय आगे पीछे 1 घंटा भक्तामर गिनना नहीं है। उसके अलावा 24 घंटे में कभी भी शुद्ध वस्त्र में, धुले हुए शुद्ध वस्त्र में, जिसमें भोजन नहीं किया हो, जिसमें अशुचि के कोई भी कार्य नहीं किए हो, वैसे सफेद, लाल, येलो, श्याम और ग्रीन कोई भी वस्त्र में आप गिन सकते हो। अब कलर का अलग अलग प्रभाव है कि सफेद कलर से आध्यात्मिकता बढ़ेगी, लाल कलर से आकर्षण मैत्री बढ़ेगी, लाल कलर के कपड़े पहन के भक्तामर गिनोगे तो दोस्ती मैत्री बढ़ेगी। येलो कलर के भक्तामर के, येलो कलर के जब्बा पहन करके, साड़ी पहन करके गिनोगे तो समृद्धि बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। ग्रीन कलर में मित्रता बढ़ेगी। और श्याम कलर के, ब्लैक कलर के वस्त्र पहन करके गिनोगे तो हमारे भीतर में जो बुराइयां है, जिद है, तनाव है, गुस्सा है, चिंता है, नेगेटिविटी है, उसका नाश होता है। खूब खूब सरस भरत भाई, क्या थी जो तुम्हें? कलकत्ता। खूब सरस, खूब सरस, खूब खूब धन्यवाद। चलो भारती बेन पर एक सुनेવું છે। પ્રણામ જી અચ્છા મને એ પૂછવું હતું કે આ ઓસગરમ નું જે આપે બતાવ્યું ને સ્ટાર્ટિંગ માં હીલિંગ એ અમારે કેવી રીતે કરવાનું, દરરોજ કેવી રીતે કરવાનું? રોજ સવારે મેં તમને જે કીધું એવી રીતે વિઝ્યુલાઇઝેશન પલાઠી વાળીને આસન પાથરીને બેસી જવાનું, ઓમકારનો નાદ કરવાનો, તમારે સેલ્ફ લેવાનું હોય તો તમારે તમારી જાતને જ જોવાની અને બીજાને આપવાનું હોય તો એનું ચિત્ર યાદ કરવાનું। અને જરા એ બાજી મુદ્રા એક વખત બતાવી દેશો ઓસગરમ ની? હાથ આખે આખો સીધે સીધો આમ રાખવાનો અને એકદમ નાનું નાનું ગોળ રાઉન્ડ। ગઈકાલે આખા વિશ્વની અંદર 50 લાખ લોકોએ એક સાથે ઓસગરમનો જાપ કર્યો। જૈન અનુષ્ઠાન ચેનલ ઉપર તમે જોઈ શકો છો અને પારસ ચેનલ ઉપર 180 દેશના તમામ લોકોએ આ ઓસગરમ અભ્યાસ કરેલો છે। એટલે જેને ડીપ થી ઓસગરમ હીલિંગ શીખવું છે એ ગઈકાલનો વિડિયો ખાસ 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 જોઈ લે। 5 વખત ગોળ રાઉન્ડ અને 5 વખત ગતિ। 5 વખત શું કરવાનું? ગોળ રાઉન્ડ। અને એક જ હાથે કરવાનું કે બંને હાથે? અત્યારે તમને કેટલા હાથ દેખાય છે? જમણો હાથ એક જ। આદિનાથ ભગવાનની જય। અને કોઈ પર્ટિક્યુલર રોગ માટે જો આપણે કરવું હોય ભક્તામર તો શું કરવાનું? 11 દિવસ રોજ ક્લાસમાં આવવાનું। અને મને અત્યારે ગંભીર બીમારી છે એટલા માટે ગુરુજી વાત કરું છું। હાજી, એક દિવસમાં ક્યારે પણ કોઈ ગંભીર બીમારી મળતી નથી। ગંભીર બીમારી આવવા માટે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 3 વર્ષ થયા હોય તો એટલી જ્યાદા તમારે વધારે સાધના કરવાની। અતિશય ગંભીર બીમારી હોય તો રોજની મિનિમમ 50 બાંધી પાડીને નૌકારવાળી ગણવાની સ્ટાર્ટ કરી દો। પ્રણામ ગુરુજી, થેન્ક યુ। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। ચલો છેલ્લે કોઈ છે? સંતોષબેન છે છેલ્લે, સંતોષબેન બોલો સિંઘવી। સંતોષબેન। जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ रही है आवाज थोड़ी वो साउंड हो रहा है। इसमें प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी देख रहे हैं इस कोर्स को। हाँ तो वो हीलिंग ले ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को हीलिंग नहीं लेना है, वही मंत्र जाप ही करना है। हाँ हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, वही मेरा डाउट था। ठीक है, धन्यवाद। ओके ચાલો। છે કોઈ બીજા? અલ્પાબેન ભાવનગર। બોલો અલ્પાબેન। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं 1.25 લાખ ના ઉપકાર મંત્રના જાપ ચાંદીના અક્ષતથી શરૂ કર્યા છે અને મારે બાધા લેવી છે કે જ્યાં સુધી પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી ગુલાબ જાંબુની બાધા લેવી છે, તમારા મુખે મને બાધા આપો। चलो हाथ जोड़ दो। खूब सरस। नमस्कार। महामंत्र की भीष्म आराधना पूरे विश्व में हमारी चल रही है।
और यही श्रृंखला के अंदर भावनगर से अल्पाबेन संकल्प ले रहे, जब तक मैं 1.25 लाख नवकार मंत्र पूर्ण नहीं करूंगी तब तक मेरी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन का मैं त्याग कर रही हूँ। बराबर? કેટલા અત્યાર સુધી ગણાણા તમારા નવકાર? આજથી શરૂ કરો છો કે પેલા ગણો? 15 પેલા ઘણી વખત શરૂ કર્યા પણ પૂરા થતી નહોતી બાધાપારાની નૌકાર વાળી, પણ તમારો એક વિડિયો જોયો તો ચાંદીના અક્ષરથી ગણો તો ત્રીજે ભોગે તો ચાંદીના અક્ષર બનાવડાવ્યા અને એનાથી ગણું છું. બરાબર છે. હા, ઓકે, ચલો હાથ જોડો. એટલે હવે કન્ટિન્યુ આદિનાથ દાદાની અત્યાર સુધી કેટલા નવકાર વાળી, કેટલા નવકાર ગણ્યા અત્યાર સુધી? અત્યાર સુધીમાં 15 નૌકાર વાળી થઈ છે. સારું, જલ્દી ભગવાનની કૃપાથી તમારા 1.25 લાખ નવકાર મંત્ર પરિપૂર્ણ થાય. બરાબર? નમો રિયંતામ, નમો સિદ્ધારામ, નમો આયરામ, નમો જામ, નમો લેશો શ્રવણમ, એસો બંધન મુકારો સૌ આપણાનો મંગળાણમ સર્વસી પડોંગલમ ધાણા વિઘ્નપચકાય અંધના ભગણમ સહસ્રાકરણમ માત્રકરણમ સવસ્વૈત્યાકરણમ બોસિરે ઓશિરામી. ખૂબ જોરદાર, એકવાર જોરદાર તાળીથી આપણે બધા આપણા બધાની વચ્ચે આવા 1.25 લાખ નમસ્કાર મહામંત્રના તપસ્વી અલ્પાબેન ને પણ કોટી કોટી પ્રણામ, કોટી કોટી નમસ્કાર. બોલો. ચલો, કોઈ છે છેલ્લું? ના, હા એક છે, જયના બેન કઈક બોલે છે, જયના ચોકસી. આપણે કઈ ધારણા લઈએ પછી કન્ટિન્યુઅસ રાખવી જ પડે ને, કે પછી વચ્ચે તાપ થાય તો? કે મારે કેટલા વર્ષથી નૌકારવાળી ચાલુ જ છે મારી, પણ વચ્ચે થોડાક બીમારીને લીધે સ્ટોપ થયેલી છે, તો એ ગણાય પહેલાની? પાછી કન્ટિન્યુઅસ થઈ જાય ને, કોઈ વાંધો નહીં. ફરીથી તમે સંકલ્પ કરી લો અને અભ્યાસ કરો, કોશિશ કરો કે કેમ વારંવાર તૂટે છે. એ વારંવાર આપણી ભૂલ ન થાય એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો. મારા લગભગ 2 લાખ ઉપર થઈ ગયા છે, પણ વચ્ચે તૂટીને થયા છે, તો એ બધી ગણાય કે ના ગણાય? ગણાય. ખૂબ સરસ. વસંત પંચમી પાછી ચાલુ કરી દો. બરાબર? ક્યાંથી છો તમે? અમદાવાદ. બસ, ખૂબ સરસ. ચલો, છે કોઈ? કાલ લેશું કે લઈ લો? કાલે જેને આજે અર્જન્ટ પ્રશ્ન હોય આજના વિષયને રિલેટેડ એ પૂછી શકો છો, બાકી બધાને આપણે કાલે લઈ લેશું. શું કેવું છે હેતવીબેન? અવાજ નથી બેન આવતો હેતવીબેન. રાગિણીબેન બોલી દો, આપણા અમદાવાદ વાળા રાગિણીબેન શાહ. પ્રણામ પૂજાબેન. પ્રણામ નિકુંજ ગુરુજી. પ્રણામ. બોલો. સાતામાં આપણે મારો આ સન છે, પૌત્ર છે, તમારી જોડે વાત કરવા માંગે છે. ત્યારે પણ બોલી શકે એમ? અહીંયા નિશાન શું ભક્તામાં બોલવું છે? શું બોલવું છે એને? એને બસ કેટલાય વખત થી તમે જોડે હું વાત કરું, તમારું સાંભળું ને, એટલે કે મારે એકવાર એમની જોડે વાત કરવી છે. પ્રણામ કેવું છે ખાલી, બસ. હા, કરાવી દો. ચલો, જેટલી પણ માતા પિતાઓ બેઠા છે અને જે ઈચ્છે છે કે મારા દીકરાઓ જબરદસ્ત, તેજસ્વી, સ્માર્ટ, હોશિયાર બને, એ બધા લોકોએ બોલો શું કેવું છે? પ્રણામ કહી બહુ મસ્ત સ્માઈલ છે તારી તો યાર. શું નામ છે તારું? શું બોલે છે? સાંભળે શું કરે છે? ઓકે. બચ્ચામાં આવડે છે બકા તને? મને તો ફેસ ટુ ફેસ વાત કરતા નથી થતો ભાઈ. બચ્ચામાં તને આવડે છે? નથી આવડતું. પણ દાદી પાસે જલ્દી 6 નંબર શ્લોકા શીખી લેવાનું છે. બરાબર? રોજ એક લાઈન શીખી જજે, એટલે છેલ્લો આપણો સેમિનાર પૂરો થાય ત્યારે આખી 6ઠ્ઠા નંબરની શ્લોક બોલવાનો છે. ઓકે. ચલો, મજામાં છે ને તું? બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરો. સાતામાં રહેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. રાગીણીબેન આયા ઉવસકરમ જાપમાં કેમ નહોતા આવ્યા? સાહેબજી કાલે મારા ઘરે ગેસ્ટ હતા જમનારા. અચ્છા. એટલે થોડું મારે રહી ગયું કરવાનું. ઘરે હું પારાશરણમાં જોયું તું? ના, બધા ગેસ્ટ હતા ને પછી મારાથી એ કશું થયું જ નહીં જોવાનું ને કરવાનું. નમો રિયંતાણમ. કઈ નહીં, ને પછી વિડિયો ફેસબુક ઉપર છે ત્યાંથી સ્ટડી કરી લેજો. બરાબર? હા. અને અમદાવાદમાં અમારા ઘરે પધારો એકવાર. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. જય. સાતામાં રહેજો. ચલો, નેક્સ્ટ કોઈ છે? હેતવીબેન, ચલો છેલ્લી એક લાઈનમાં કહી દો શું પ્રશ્ન છે?
નમસ્તુ ગુરુજી. નવકાર મંત્ર પૂરું બોલવાનું છે કે ખાલી નમો અરિહંતાણમ પણ બોલી શકીએ છે? શેના માટે? 1.25 લાખ જાપ કરવા હોય, આગળ કરવું હોય તો પૂરું જ? નમો અરિહંતાણમ પણ બોલી શકાય બેન. એકલું પણ કરી શકીએ? હા, પણ આજે જે આપણા અલ્પાબેન વિધાન કરી રહ્યા છે એ શાસ્ત્રોક્ત એવું વિધાન છે કે જે પણ મનુષ્ય 1.25 લાખ નવકાર અષ્ટપ્રકારી પૂજનમાંની કોઈ પણ એક વસ્તુ, દાખલા તરીકે પુષ્પથી કરે કે સાદા ચોખાથી કરે કે ચાંદીના ચોખાથી કરે, તો કે જે પણ મનુષ્ય આ રીતે 1.25 લાખ નવકાર મંત્ર ગણે છે એ વ્યક્તિ તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ થા કરે છે. એટલે તમે કોઈ ને કોઈ ભવની અંદર તમે મહાવીર સ્વામીજી ભગવાન જેવા, આદિનાથ ભગવાન જેવા, સિમંદર સ્વામીજી ભગવાન જેવા તીર્થંકર બનો. ઓકે, ફક્ત નમો અરિહંતાણમ, ફક્ત આખો નવકાર. તમારા 1.25 લાખ ની ગણવું હોય, 1.25 લાખ ની આરાધના કરવી, એના માટે આખો નવકાર ગણવાનો. પણ નોર્મલ તમારે જાપ કરો તો નમો અરિહંતાણમ પણ ગણી શકાય, ખાલી અરિહંત પણ બોલી શકાય, નમો નમો પણ બોલી શકાય. નવકાર મંત્રનો ખાલી ન પણ બોલો તો પણ લાભ છે. ઓકે, સાદી માળા ચાલે ને? ચાલે બેન. હા, અને ક્યારે પણ દિવસમાં? ના, એ બધું તમને શીખવાડજો જાપ કેવી રીતે કરવાનો. એક ટાઈમ, એક દિશા, એક આસન ફિક્સ રાખવાનો, તો આખી ફ્રીક્વન્સી સેટ થાય. બહુ બધા લોકો હાલતા ચાલતા નવકાર મંત્ર ગણે, એવી રીતે ન ગણાય. એક જ જગ્યાએ બેસીને શુદ્ધ કપડા, એક જગ્યા, એક દિશા, એક સંકલ્પ. કારણ કે આપણે બધા હીલર છીએ, નોર્મલ વ્યક્તિ નથી. નોર્મલ વ્યક્તિઓ ગમે ત્યારે બેસી જાય, ગમે ત્યારે જાપ કરે, એવી રીતે નહીં. એટલે તમારા ઘરની એક જગ્યા નક્કી કરવાની, એક સમય નક્કી કરવાનો. માનો 9 વાગે નક્કી કર્યો છે તો બીજા દિવસે 9 વાગે ગમે તેવું ઇમરજન્સી કામ આવ્યું, કાં તો એ કામ છોડી દેવાનું અને કાં તો પછી એ દિવસે જાપ નહીં કરવાનો, બીજા દિવસે 9 વાગે જાપ કરવાનો. તો એનાથી પ્રોપર ઉર્જા નિર્માણ થાય, તમને 15 દિવસે, મહિને એનું રિઝલ્ટ મળે. ઓકે, ક્યાંથી છો તમે? એરોલી, નવી મુંબઈ. નવી મુંબઈ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો, બીજા પણ જેટલા પણ તમારા સગાવાલા, સ્નેહી, સ્વજન જેટલા પણ છે એ બધાને કાલે ક્લાસમાં લઈ આવજો. અને કોઈ પણ જૈનિઝમનો સંબંધ આ વિષયને રિલેટેડ છે તો જરૂર જરૂર આપણે બધા એની ચર્ચા કરીશું, સાચું સમજીશું, થોડો ઘણો પ્રયત્ન કરીશું. અવશ્ય મેં આપણને બધાને રિઝલ્ટ મળશે. ઉપસર્ગા ક્ષેમાંતિ ચિત્તયંતે વિઘ્નવલ્લય મના પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાન જિનેશ્વરે. બોલો જૈનાબેન, શું કેવું છે? હા, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. હું ભક્તામાં રોજ ગણું છું અને 44 ગાથા મને મોઢે છે, પણ આ તમે હમણાં કીધું ને કે આ 24 મિનિટ પહેલા ને આવી રીતે ના કરાય, એવી રીતે તો કોઈ વખત થઈ ગયું હોત તો કઈ એનું પ્રાયશ્ચિત લઈ લેવાનું. પ્રાયશ્ચિતમાં પેલા તમે ભક્તામાં કોઈ ગુરુ ભગવાન પાસે લીધું છે? બહુ વખત પહેલા, પણ હું કેટલા વર્ષોથી ગણું છું. વર્ષોથી ગણો છો એને કોઈ મતલબ નથી. મારી પાસે 1 લાખ લોકો છે જે વર્ષોથી ગણે છે, કોઈ અનુભવ થયો નથી. તમે કેટલા વર્ષથી ગણો છો? 15 વર્ષ? 15-20 વર્ષ. શું અનુભવ થયો 20 વર્ષમાં? અને મને એનાથી બહુ અંદર ઇનર પીસ લાગે છે. જ્યારે પણ હું ગણું, પીસ થી આગળ તો વધો ને. પીસ લાગે, ઓકે. ફર્સ્ટ ધોરણમાં પીસ લાગ્યું, બસ. સેકન્ડ ધોરણમાં શું? આપણે નોર્મલ લાઈફમાં પણ શું હોઈએ? ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે ઘણી વખત. યસ, તો ખૂબ સરસ. તો બહુ તમે સાધનાના માર્ગમાં. મને આદેશો દાદા, આપણા પ્રાણીટાણા વાળા, મારે જ્યારે કરું ને તો મારા સામે અનુભવ થાય છે. ખૂબ સરસ. જો તમે સાધનામાં થોડું આગળ, મારે વધારે અનુભૂતિ કરાવી છે. કદાચ એ સાચી અનુભૂતિ કઈ ખબર નહીં, પણ તમારા થ્રુ મને ભક્તમાં ખૂબ જ છે, એટલે મને વધારે જાણવા મળે છે. આદિનાથ ભગવાનની જય. ચલો, સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બીજા પણ ઘણા બધા વિષયો સાથે કાલે પાછા આપણે મળીએ છીએ. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.